सुप्रभातम। नमो नमः। हम अव्ययी भाव समास पढ़ रहे हैं और इसमें हम अव्ययी भाव समास में 4 सूत्र पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में, जिसमें प्रथम सूत्र अव्ययी भाव था, दूसरा सूत्र अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थाभावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु था। तीसरा सूत्र प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम उपसर्जन संज्ञा करने वाला सूत्र था और चौथा सूत्र उपसर्जनम पूर्वम था। और इन सूत्रों के साथ ही हमने एक सिद्धि भी बनाई थी, एक शब्द को बनाया था अधिहरि, जो अधिहरि को हमने सिद्ध किया था। अब आगे बढ़ते हैं। आगे सूत्र आ रहा है अव्ययी भावश्च। यह सूत्र नपुंसक लिंग संज्ञा करने वाला सूत्र है और यह सूत्र कहता है अयम नपुंसकम स्यात्। यह कहता है अव्ययी भाव समास होने के बाद जो सिद्ध शब्द है वह नपुंसक लिंग वाला हो जाता है, उसकी नपुंसक लिंग संज्ञा कर दी जाती है। किसके द्वारा कर दी जाती है? अव्ययी भावस्य। इस सूत्र के द्वारा अव्ययी भावस्य यह सूत्र नपुंसक लिंग संज्ञा कर देता है। किसकी नपुंसक लिंग संज्ञा कर देता है? जब अव्ययी भाव समास होने के बाद जो शब्द सिद्ध हो जाता है उस सिद्ध शब्द की यह सूत्र नपुंसक लिंग संज्ञा कर देता है। इसके बाद अगला सूत्र है नाव्ययी भावात अतो अंत्व पंचम्याः। यह सूत्र सुप का लोप का निषेध करने वाला सूत्र है और आदेश करने वाला विधि सूत्र है। दो कार्य यह करता है, एक तो सुप का जो लोप हो रहा होता है उसका निषेध करता है, वह निषेध भी कुछ परिस्थितियों में करता है, वो आपको बताई जाएगी अभी, और आदेश करता है। अब यह क्या कहता है? वृत्ति है अदंतात अव्ययी भावात सुपो न लुक तस्य पंचमीं विना अमादेशस्य स्यात्। यह कह रहा है अदंतात अव्ययी भावात सुपो न लुक। सुप का कब लोप न हो? सुप से तात्पर्य आप समझ रहे होंगे ना, सु औजस अम औट्सस टाभ्याम भिस ङेभ्याम भ्यस ङसिभ्याम भ्यस नस ओस अम नी ओस सुप। ठीक है, तो ये क्या है? सुप हैं, इन्हें सुप कहा जाता है। तो अदंत अव्ययी भाव से परे सुप का लोप नहीं होता है। कब सुप का लोप कब नहीं होता है? यह कब विधान कर रहा है? अदंतात अव्ययी भावात सुपो न लुक। अदंतात अव्ययी भावात, ठीक है। कब लोप नहीं होता है सुप का? अदंतात अव्ययी भावात। अदंत अव्ययी भाव से परे, एक तो जो शब्द हो वह किस में हो? अव्ययी भाव में हो, उसकी अव्ययी भाव संज्ञा हुई हो, और वह शब्द कैसा होना चाहिए? अव्ययी भाव हो, ठीक है। और अव्ययी भाव होते हुए उसमें एक विशेषता और होनी चाहिए, वह कैसा होना चाहिए? अदंत होना चाहिए, यानी कि उसके अंत में, उस शब्द के अंत में अकार होना चाहिए। अकार अ होना चाहिए, अ को ही अदंत कहा है, ठीक है। अत अन्ते यस्य सह अदंतः, जिसके अंत में क्या हो? अ हो, ऐसा वह अव्ययी भाव है। ऐसे अव्ययी भाव से परे जो सुबंत होगा उस सुबंत का लोप इस सूत्र के द्वारा नहीं होगा। नाव्ययी भावात अतोम तो पंचम्या। और यह आगे कह रहा है कि तस्य पंचमीं विना अमादेशस्य स्यात्। और क्या हो जाएगा? एक तो अदंत अव्ययी भाव से परे सुप का लोप नहीं होगा, अदंतात अव्ययी भावात सुपो न लुक तस्य पंचमीं विना अमादेशस्य स्यात्। और साथ ही उसका क्या होगा? पंचमी विभक्ति को छोड़ करके अन्य विभक्तियों के स्थान पर आदेश हो जाएगा। यदि वह जो सुबंत है, जो अकारांत के बाद अदंत अव्ययी भाव से परे, जो अदंत अव्ययी भाव से परे सुप है, ठीक है, और उसका लोप नहीं होगा, ठीक है। तो अदंत अव्ययी भाव से परे जो सुप है उसका लोप नहीं होगा, यह इस सूत्र के द्वारा कहा गया। और कहता है कि साथ ही पंचमी विभक्ति को छोड़ करके यदि वह सुप पंचमी विभक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी भी विभक्ति का हो, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी को छोड़ करके षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, इन किसी भी विभक्ति का यदि वह शब्द होगा तो उस शब्द से परे जो सुबंत है, जो सुबंत होगा, ठीक,
जो सुबंत पंचमी विभक्ति को छोड़ करके जो सुबंत होगा उस सुबंत के स्थान पर अम आदेश हो जाएगा कहा। तो यह सूत्र कहता है अदंतात अव्ययी भावात् सुपो न लुक तस्य पंचमी विना अमादेशस्य स्यात्। जो अदंत अव्ययी भाव से परे सुप का लोप नहीं होता है और उसका पंचमी विभक्ति को छोड़ करके अन्य विभक्तियों के स्थान पर अम आदेश हो जाता है। एक इसने क्या कहा, अदंत अव्ययी भाव से परे सुप का लोप नहीं होगा। और अगली बात इसने कही कि पंचमी विभक्ति को छोड़ करके अन्य किसी भी विभक्ति का यदि वह सुप होगा तो उस सुप के स्थान पर अम आदेश हो जाएगा। और भी स्पष्ट रूप से आप अभी जब शब्द को बनाएंगे तो शब्द की सिद्धि में आपको बहुत स्पष्ट तरीके से समझ में आ चुका होगा। आगे कह रहे हैं गाह पाती इति गोपास तस्मिन् इति अधिगोपम। एक शब्द बन रहा है अब अधिगोपम। अधिगोपम है, इसमें जो अधिगोपम का लौकिक विग्रह बनता है वह है गोपी इति। यह इसका लौकिक विग्रह बना। अलौकिक विग्रह इसका बनता है गोपी गोपा नी अधि। यह इसका अलौकिक विग्रह बन रहा है। अब आगे इसमें यह विभक्ति अर्थ में समास का उदाहरण है। तो विभक्ति अर्थ में समास का उदाहरण होने से इसका अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, ये समीप मैंने इतना ही यह सूत्र लिखा है क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं और आप पूरा का पूरा सूत्र देख चुके हैं, तो बार बार पूरा सूत्र नहीं लिखा जाएगा। तो आप एक बार उस सूत्र को देख लीजिए और पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। तो यह सूत्र है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थः भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व योगबद्ध सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। इस सूत्र से क्या हुआ, यहाँ पर समास संज्ञा हुई। इस पूरे जो समुदाय है वह पूरा का पूरा समुदाय इस अव्ययम विभक्ति इस सूत्र से समास संज्ञा को प्राप्त हो गया। गोपा नी अधि जो यह पूरा का पूरा शब्द है, यह गोपाग्नि अधि पूरा का पूरा जो यह अलौकिक विग्रह है, इस पूरे के पूरे समुदाय की क्या हो जाती है, इस सूत्र से समास संज्ञा हो जाती है। समास संज्ञा का फल है कृत तद्धित समासास्य। इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा होती है। कृत तद्धित समासास्य सूत्र कहता है कृत तद्धितांत समासास्य तथा स्युः। यह सूत्र जो है कृदंत तद्धितांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो यह समास होने के कारण कृत तद्धित समासास्य से इसकी गोपाग्नि अधि की क्या हो गई, प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। उसके बाद सूत्र आता है सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। यह जो सुपो धातु प्रातिपदिकयोः है यह सुबंत का लोप करता है। यह सूत्र कहता है धातु और प्रातिपदिक के जो अवयव हैं, अवयव सुप हैं, उसका यह सूत्र लोप करता है। तो यहाँ पर प्रातिपदिक गोपा है, गोपा गोपा का जो नी है सुबंत है, उस सुबंत का यह सुपो धातु प्रातिपदिक हो उस नी का लोप कर देगा। तो हमारे पास केवल बचता है गोपा अधि। आगे बढ़ते हैं। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र आया। यह उपसर्जन संज्ञा करने वाला सूत्र है। यह किसकी उपसर्जन संज्ञा करता है, प्रथमा के द्वारा निर्दिष्ट समास में जो प्रथमा के द्वारा निर्दिष्ट होगा उसकी उपसर्जन संज्ञा करता है। तो यहाँ पर जो गोपा शब्द है, अधि शब्द है, वह प्रथमा के द्वारा निर्दिष्ट है, उसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। और उपसर्जनम पूर्वम से उपसा इस अधि का गोपा से पहले प्रयोग हो जाएगा। किस सूत्र से, उपसर्जनम पूर्वम से इसका पूर्व प्रयोग हो गया। तो हमारे पास बचा अधि गोपा। अब अव्ययी भावस्य सूत्र आता है, उससे यह क्या कर देता है, अव्ययी भावस्य इस गोपा अधि की नपुंसक लिंग संज्ञा कर देता है। इनको संज्ञा प्राप्त हो जाती है, नपुंसक लिंग संज्ञा प्राप्त हो जाती है। नपुंसक लिंग संज्ञा होने से अगला सूत्र आता है। अभी यह क्या है हमारे पास, अधिगोपा है। तो ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य सूत्र आया। ठीक, तो यह सूत्र कहता है नपुंसक लिंग में अजंत प्रातिपदिक को ह्रस्व होता है। तो गोपा अधि की अभी अभी हमने अव्ययी भावस्य नपुंसक लिंग संज्ञा की है। तो ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य कहता है कि नपुंसक लिंग में अजंत प्रातिपदिक को ह्रस्व होता है।
तो नपुंसक लिंग में अजंत जो प्रातिपदिक है, अब गोपाधि की यह नपुंसक लिंग है और अजंत प्रातिपदिक भी है, इसको ह्रस्व हो जाएगा, अंत में क्या है अजंत है, तो अजंत होने से इसको ह्रस्व हो जाएगा, तो आ के स्थान पर अ हो जाएगा। इस सूत्र से ह्रस्व नपुंसकी प्रातिपदिकस्य। तो हमारे पास क्या बचा, अधिगोपा के स्थान पर अधिगोप हो गया, पा के स्थान पर प बचा हमारे पास, आकार हट करके उसको ह्रस्व अ हो गया है। आगे सूत्र आता है अव्ययी भावस्य। यह सूत्र अव्ययी भाव संज्ञा करने वाला सूत्र है, जो है पाणिनि व्याकरण में अव्ययी भावस्य, ये दो सूत्र पढ़े गए हैं अव्ययी भावस्य। इससे पहले भी हमने ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक से पहले भी एक अव्ययी भावस्य लगाया है। वह अव्ययी भावस्य नपुंसक लिंग संज्ञा करता है, एक नाम देता है नपुंसक लिंग संज्ञा, और यह जो दूसरा अव्ययी भावस्य है, यह अव्यय संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो इससे अब अधिगोप क्या हो जाता है, अव्यय बन जाता है। इसके बाद सूत्र लगता है एक देश विकृतम अनन्यवत। यह सूत्र नहीं, यह एक देश विकृतम अनन्यवत, यह एक न्याय है। इस न्याय के बल पर जो अधिगोप है इसको प्रातिपदिक मान करके स्वज समोड षष्टाभ्याम भी स्नेभ्याम भी स्नसिभ्याम भी स्नसोसाम यो सुप, इस सूत्र के द्वारा सु की उत्पत्ति होती है, अधिगोप सु बनता है। अधिगोप सु बनने के बाद अव्ययादाप सुपह से सु का लोप प्राप्त होता है, लेकिन नाव्ययी भावात अतो अम तो पंचम्याह सूत्र आ जाता है, जो सु के लोप का निषेधक है, जो कहता है कि सु का लोप न हो। अभी अभी हमने पढ़ा अदंतात अव्ययी भावात सुपो न लुक, अदंत अव्ययी भाव से परे सुप का लोप न हो। ठीक, तो देखते हैं यह कैसा है, अदंत अव्ययी भाव है या नहीं है। तो अधिगोप, अधिगोप कैसा है, गोप, प के अंत में अ है, तो यह अदंत अत इसके अंत में है, अ अंत में है, और यह अव्ययी भाव है या नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि इसकी अभी अभी अव्ययी भावस्था से पहले अव्ययी भाव अव्यय संज्ञा की गई है, तो यह अव्ययी भी है। तो अदंत अव्ययी भाव से परे सुप का लोप न हो कह देता है यह सूत्र। तो सु जो अधिगोप के बाद सु है, उस सु का लोप यह निषेध कर देता है। अव्ययादाप सुपह आया, वह सु का लोप करने के लिए आया, तो नाभ्ययी भावात अतो हम तो पंचम्याह ने कहा कि अदंत अव्ययी भाव जो शब्द है उससे परे यदि सु होगा तो उसका लोप नहीं होगा। और भी यह कहता है आगे कि तस्य पंचमी विना अमादेश स्यात्, यदि वह सुप जो है, यदि वह पंचमी विभक्ति का नहीं होगा तो उस सु के स्थान पर अम आदेश हो जाएगा। अब यहाँ पर सुप जो है हमारा सु है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, यह पंचमी का नहीं है, तो इस सु के स्थान पर क्या हो जाएगा, अम आदेश हो जाएगा। किस सूत्र के द्वारा, नाभ्ययी भावात अतो अंत पंचम्याह से अम आदेश हो गया। अब इसके बाद सूत्र आता है अमी पूर्वः। अमी पूर्वः जो सूत्र आया, यह पूर्व रूप करने वाला सूत्र है। पूर्व रूप अर्थात पहले का जैसा, अधिगोप के बाद अंत में अ है और अम में भी अ है, तो इस अ को पूर्व जैसा अ बना देता है। तो और यह कहता है अमी पूर्व अक से अम संबंधी अच के परे रहने पर यह क्या करता है, पूर्व रूप करता है। तो अधिगोपम यहाँ पर हमारा अमी पूर्व सूत्र लग करके बन जाता है अधिगोपम। आगे बढ़ते हैं। अब सूत्र आ रहा है तृतीया सप्तम्योर बहुलम। यह सूत्र कहता है, यह सूत्र कह रहा है, इसकी वृत्ति है आगे, अदंतात अव्ययी भावात तृतीया सप्तम्योर बहुल अम भावः स्यात्। अदंतात अव्ययी भावात तृतीया सप्तम्योर बहुल अम भावः स्यात्। यह सूत्र कहता है अदंतात अव्ययी भावात, अदंत अव्ययी भाव से परे तृतीया सप्तम्योर बहुल अम भावः, तृतीया और सप्तमी के स्थान पर बहुल से अम आदेश होता है। अब यह सूत्र बहुलता से, बहुलेन अम भावः, बहुलता से अम भाव करने वाला विधि सूत्र है। यह सूत्र कहता है अदंतात अव्ययी भावात तृतीया सप्तम्योर बहुल अम भावः।
अदंत अव्ययी भाव से परे। अदंत आप समझ गए हैं, इससे पूर्व भी हम पढ़ चुके हैं। अदंत नाव्ययी भाव आता तो हम तो पंचम्या में भी अदंत आया। तो अदंत यहाँ पर भी कहा है, अदंत अव्ययी भाव से परे। वह अव्ययी भाव कैसा होना चाहिए? अदंत होना चाहिए। ऐसे अव्ययी भाव से परे तृतीया सप्तम्योर, तृतीया और सप्तमी के स्थान पर बहुल से अम आदेश होता है। तो तृतीया और सप्तमी का यदि कोई सुप आ जाएगा तो वहाँ पर बहुलता से इस सूत्र तृतीया सप्तम्योर बहुलम, इस सूत्र के द्वारा अम भाव हो जाएगा, अम आदेश वहाँ पर हो जाएगा। तो अधिगोपम अधिगोपेन अधिगोपे वा, ये इस प्रकार से विभिन्न विभक्तियों में यहाँ पर शब्द बताए गए हैं। तो अधिगोपम हम बना चुके हैं, उसी प्रकार से अधिगोपेन और अधिगोपे ये भी बनेंगे। तो हम सीधे आगे चलते हैं। कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम, इस शब्द को बनाएंगे। उपकृष्णम अर्थात उपकृष्णम का तात्पर्य क्या है? कृष्णस्य समीपम, कृष्ण के समीप। उपकृष्णम, कृष्ण के समीप। अब इसका लौकिक विग्रह जो बनता है वह है कृष्णस्य समीपम, और अलौकिक विग्रह इसका बनता है कृष्ण ङस उप। इसमें समीप अर्थ में विद्यमान उप के साथ क्या हुआ है? समास हो रहा है। तो अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, इसी सूत्र के द्वारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि प्रत्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व योगबद्ध सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु, इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। और समास संज्ञा प्राप्त होने के बाद कृतद्धित समासास से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। सुबो धातु प्रातिपदिक से सुबंत का लोप हो जाएगा और हमारे पास बचेगा सुबंत। इसमें क्या था? ngस था। कृष्ण के बाद जो ngस है वह सुबंत है, उसका लोप हो गया, तो हमारे पास बचा कृष्ण उप। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। कृष्ण उप की क्या हो जाएगी? प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। और उपसर्जनम पूर्वम से जो प्रथमा निर्दिष्ट समास की उपसर्जन संज्ञा हुई है, जिसकी उपसर्जन संज्ञा हुई है, उसका पूर्व प्रयोग हो जाएगा। तो कृष्ण से पूर्व में उप चला जाएगा, तो उपकृष्ण बना। अब प्रक्रिया वही चल रही है, बार बार वही सूत्र रिपीट होते जा रहे हैं, तो कुछ ही सूत्र अलग लग रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिए। उपसर्जनम पूर्वम से उपसर्जन का पूर्व प्रयोग हो गया, उपकृष्ण बना। अब अव्ययी भावस्य से अव्ययी भाव संज्ञा हो जाती है। एक देश विवृतम अनन्यवत, इस न्याय से प्रातिपदिक संज्ञा मान करके स्वज समोट, यह सूत्र आता है स्वज समोट षष्ठाभ्याम विस्ङेभ्याम व्यस्ङसिभ्याम व्यस्ङसोसाम योसुप। इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति एक वचन में सु विभक्ति आती है, उपकृष्ण सु बनता है। अव्ययादाप सुपह से सु का लोप प्राप्त होता है, परंतु फिर से सूत्र आ जाता है नाव्ययी भावात अतो हम तो पंचम्याः। यह सूत्र क्या कहता है? अदंतात अव्ययी भावात सुपो न लुक, अदंत अव्ययी भाव से परे सुप का लोप न हो। तस्य पंचमी विना अमादेशस्य स्यात्, उसका यदि वह पंचमी के अतिरिक्त अन्य विभक्ति का है तो उसको अमादेश हो जाएगा। तो यहाँ पर उपकृष्ण अदंत प्रातिपदिक, अदंत अव्ययी भाव है, अदंत अव्यय है, और पर में जो सु है वह प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, तो उस सु को अम आदेश हो जाता है। कृष्ण उपकृष्ण अम बन जाता है। अमी पूर्व सूत्र आता है, उससे पूर्व रूप हो जाता है और उपकृष्णम बन जाता है। अगला जो शब्द बनता है इसके बाद आगे आ रहा है, आगे कहा है कृष्णस्य समीपम। उपकृष्णम के बाद मद्राणाम समृद्धि सुमद्रम, यवनानाम वृद्धि दुर्यवनम, मक्षकाणाम अभाव निर्मक्षिकम, हिमश्चात्ययो अतिहिमम, निद्रा संप्रति न युज्यत इति अतिनिद्रम, हरिशब्दस्य प्रकाशः इति हरि, विष्णुः पश्चात् अनुविष्णु, योग्यता वीप्सा पदार्थानतिवृत्ति सादृश्यानि यथार्थाः, रूपस्य योग्यम अनुरूपम, अर्थम अर्थम प्रति प्रत्यर्थम, शक्तिम अनतिक्रम्य यथाशक्ति। तो इन सभी शब्दों को हम बनाएंगे। कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम हमने बना दिया है। अब मद्राणाम समृद्धि सुमद्रम बनेगा। तो सुमद्रम, सुमद्रम का तात्पर्य है मद्र देशवासियों की समृद्धि। तो मद्राणाम समृद्धि यह लौकिक विग्रह बना इसका। मद्र आम सु यह अलौकिक विग्रह बना।
तो इसमें अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थाभावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व योगबद्ध सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु इस सूत्र के द्वारा इसकी समास संज्ञा हो जाती है। मद्र आमसु की समास संज्ञा हुई। कृत तद्धित समासास से इस पूरे मद्र आमसु की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। सुपो धातु प्रातिपदिक से मद्र आमसु में जो सुप विभक्ति है, आम इसमें क्या है, विभक्ति है, तो उस आम का सुपो धातु प्रातिपदिक से लोप हो जाता है। यह और आम के बाद जो सु आया है यह विभक्ति वाला सु नहीं है, यह विभक्ति का सु न होकर के समृद्धि का सूचक सु है, इसलिए इसको विभक्ति नहीं मानिएगा आप। तो इसमें विभक्ति केवल आम है, तो आम का ही सुपो धातु प्रातिपदिक से लोप हो जाएगा। हमारे पास बचेगा मद्र सु। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी सु की, और उपसर्जनम पूर्वम से जो सु है उसका पूर्व प्रयोग हो जाएगा, सुमद्र बना। अव्ययी भाव से अव्ययी भाव संज्ञा हो जाएगी। एक देश विकृतम अनन्यवत, इस न्याय से एक देश विकृतम अनन्यवत इस न्याय से प्रातिपदिक मान करके, प्रातिपदिक संज्ञा मान करके स्व समोट षष्टाभ्याम भी स्नेभ्याम व्यस्न सिभ्याम व्यस्न सु साम्यो सुप से सु की उत्पत्ति होती है। सुमद्र सु बना। अव्ययादाप सुपह से लोप प्राप्त हो जाता है सु का, लेकिन नाव्ययी भावा तत्व हम तो पंचम्या सूत्र आता है कि सु का लोप नहीं होगा, उसके स्थान पर अम आदेश हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि जो अव्यय यह कहता है अदंत अव्ययी भाव से परे सु का लोप नहीं होता है। तो सुमद्र, इस द्र में अंत में अ है, अदंत यह जो सुमद्र है यह अदंत अव्ययी भाव है, इससे परे सु है, उसका लोप नहीं होगा और वह पंचमी के अतिरिक्त भी है। तो इस सु के स्थान पर अम आदेश हो जाएगा हमारा, और सुमद्र अम बना और अमी पूर्व सूत्र आता है, और यह सूत्र पूर्व रूप करने वाला सूत्र है, और यह सुमद्रम हमारा बन जाता है पूर्व रूप करने के बाद। अगला जो शब्द हमारा आता है वह है, सुमद्रम के बाद दुर्यवनम आना चाहिए, लेकिन ये आ नहीं पा रहा है। कोई दिक्कत हो रही है यहाँ पर। चलिए दुर्यवनम भी मैं आपको समझा देता हूँ, इसे फोटो के माध्यम से मैं आपको भेज दूंगा। ये आ नहीं पा रहा है। दुर्यवनम का अर्थ है यवनों की समृद्धि का अभाव। दुर्यवनम में तो जो यवनानाम वृद्धि, यह इसका लौकिक विग्रह बनता है, और अलौकिक विग्रह यवन आम दुर बनता है। तो इसमें भी अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थाभावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व योगबद्धि सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु, इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक इस सूत्र के द्वारा समास संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। यह कौन? यवन आम दुर, इसकी जो समास संज्ञा हो गई, और कृत तद्धित समासास से यवन आम दुर की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। वही क्रम चल रहा है, तो क्रम कोई अंतर नहीं है। सुपु धातु प्रातिपदिक की वजह से इसके सुबंत का लोप हो जाता है, तो यवन आम दुर में आम का लोप हो जाता है, तो यवन दुर हमारे पास केवल बचता है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से दुर की उपसर्जन संज्ञा हो जाती है, और उपसर्जनम पूर्वम से दुर का पूर्व प्रयोग हो जाता है, तो दुर यवन बचता है हमारे पास। इसके बाद अव्ययी भाव से अव्ययी भाव संज्ञा हो जाती है। इसके बाद एक देश विकृत अनन्यवत, यह न्याय आता है, और यह न्याय के बल पर प्रातिपदिक संज्ञा हमें प्राप्त होती है। प्रातिपदिक संज्ञा के बल पर स्वत समौट से सु की उत्पत्ति होती है, दुर्यवन सु बनता है, और अब अव्ययादाप सुपह से सु का लोप प्राप्त होता है, परंतु यहाँ पर नाव्ययी भावात अतोम तो पंचम्या सूत्र आ जाता है। वह कहता है सु के स्थान पर अम नहीं होगा, क्योंकि यह अदंत अव्ययी भाव से परे सु है, इसलिए इसका लोप नहीं होगा, और सु के स्थान पर अम आदेश हो जाएगा। तो और अमी पूर्व सूत्र आ जाता है, यह पूर्व रूप करने वाला सूत्र है, यह पूर्व रूप कर देता है, और दुर्यवनम हमारा शब्द सिद्ध हो जाता है। इसके बाद है निर्मक्षिकम, मक्खियों का
अभाव, मक्षिकाणाम अभावः, यह इसका लौकिक विग्रह बनता है। मक्षिका आम निर, यह इसका अलौकिक विग्रह बनता है। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थाभावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव साध्यथानुपूर्व योगबद्ध सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु, इस सूत्र के द्वारा यह समास संज्ञा को प्राप्त होता है। मक्षिका आम निर इसकी समास संज्ञा हो जाती है। समास संज्ञा होने पर कृत तद्धित समासास, इस सूत्र के द्वारा मक्षिका आम निर की समास प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। सुपो धातु प्रातिपदिक से मक्षिका आम निर में जो सुबंत पद है उसका लोप हो जाता है सुबंत का, तो इसमें सुप आम है यहाँ पर, तो इस आम का लोप हो जाता है। हमारे पास केवल बचता है मक्षिका निर। और सुपो धातु इसके बाद प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा होती है निर की, और उपसर्जनम पूर्वम से निर का पूर्व प्रयोग हो जाता है। निर्मक्षिका बना एक देश विकृतम अनन्यवत, इस न्याय से प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्त होने पर सोच समोट से सु की उत्पत्ति हो जाती है। निर्मक्षिका सु बना, अव्ययी भावस्य से अव्ययी भाव संज्ञा हो जाती है। ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य, यह सूत्र आता है कि नपुंसक लिंग में जो अंतिम नपुंसक लिंग में यह ह्रस्व करने वाला सूत्र है, जो प्रातिपदिक है, जो दीर्घ प्रातिपदिक है उसको ह्रस्व करने वाला यह सूत्र है। तो निर्मक्षिका में आ है, उस आ को अ कर देगा यह, तो निर्मक्षिक प्लस सु हमारे पास बचा। अव्ययादाप सुपह से सु का लोप प्राप्त होता है, परंतु नाव्ययी भावा तत्व अंतो पंचम, यहाँ से सु का लोप न होकर के अम उसके स्थान पर हो जाता है। अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर के निर्मक्षिकम बन जाता है। इसके बाद अगला शब्द आता है अतिहिमम। हिम का अत्यय अर्थात ध्वंस, नाश होना, तो हिमस्य अत्यय, यह लौकिक विग्रह इसका बनता है। हिम ngस अति, यह इसका अलौकिक विग्रह बनता है। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थाभावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव साध्यथानुपूर्व योगबद्ध सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचने, इस सूत्र के द्वारा हिम ngस अति की समास संज्ञा हो जाती है। कृतद्ध समासार्थ से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। सुपो धातु प्रातिपदिक से सुबंत का लोप हो जाता है। हमारे पास हिम ngस अति था, तो ngस का लोप हो गया, हिम अति बचा। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा हो जाती है हिम की, और उपसर्जनम पूर्वम से हिम का अति से पूर्व में प्रयोग हो जाता है। अति हिम बना एक देश विकृतम अनन्यतवत, इस न्याय से प्रातिपदिक संज्ञा मान करके स्वद समोट से सु की उत्पत्ति होती है। अतिहिम सु आया, अव्ययी भाव से अव्ययी भाव संज्ञा हो जाती है। अव्ययादाप सुपह से सु का लोप प्राप्त होता है, परंतु नाव्ययी भावा था तो पंचम यहाँ सूत्र आ जाता है। इससे सु के स्थान पर अम होकर के अमी पूर्व से पूर्व रूप हो जाता है और अतिहिमम बन जाता है। इसके बाद अति निद्रम है, निद्रा संप्रति न युज्यते, निद्रा इस समय उचित नहीं है। निद्रा संप्रति न युज्यते, यह लौकिक विग्रह इसका बनता है। अलौकिक विग्रह इसका निद्रांगस अति बना। इसमें अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, जो यह सूत्र है पूरा बहुत बार पढ़ दिया गया है, इसलिए अब पूरा नहीं पढ़ा जाएगा। अव्ययम विभक्ति समीप इस सूत्र के द्वारा समास होकर के कृत तद्धित समासास से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। निद्रांगस अति की प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सुपो धातु प्रातिपदिक से इसमें जो ngस विभक्ति है उसका लोप हो जाता है। हमारे पास बचता है निद्रा अति। सुपो धातु प्रातिपदिक से सुबंत का लोप होने के बाद प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा हो जाती है अति की, और उपसर्जनम पूर्वम से अति का पूर्व प्रयोग हो जाता है। एक देश विकृतम अनन्यवत, इस न्याय से प्रातिपदिक संज्ञा मान करके स्वद समोट से सु की उत्पत्ति होती है। अति निद्रा सु हुआ। अव्ययी भावस्य से अव्ययी भाव संज्ञा हो गई। ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य से अति निद्रा में जो आकार अंत है उसको ह्रस्व होकर के आकार हो जाता है। अति निद्र बचा, अति निद्र प्लस सु बचा। अव्ययाद आप सुपह से सु का लोप प्राप्त हो जाता है, परंतु नाव्ययी भावा तो पंचम यहाँ से सु के स्थान पर अम होकर के अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर के अति निद्रम बन जाता है यहाँ पर। अगला है इति हरि, हरि की, हरि नाम की प्रसिद्धि, हरि शब्द से प्रकाश, यह लौकिक विग्रह बनता है इसमें। और अलौकिक विग्रह हरिंगस इति, इसमें भी अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि इसी सूत्र के द्वारा समास होकर के कृतद्धित समासास से हरिंगस इति की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। सुपो धातु प्रातिपदिक से इंगस का लोप होकर के हरि इति इतना ही बचता है हमारे पास। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा हो जाती है इति की।
उपसर्जनम पूर्वम से इति का हरि से पूर्व में प्रयोग हो जाता है। इति हरि हमारे पास बचा। एक देश विकृतम अनन्यवत, इस न्याय से प्रातिपदिक संज्ञा मान करके स्वोत समोट से सु की उत्पत्ति होती है। अव्ययी भावस्य से अव्ययी भाव संज्ञा होती है और अव्ययादाप सुपह से सु का लोप हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, यहाँ पर नाव्ययी भावात अतो हम तो पंचम्या सूत्र नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि वह सूत्र क्या कहता है, अदंतात अव्ययी भावात सुपो न लुक, सु का लोप कब न हो, अदंत अव्ययी भाव से परे। और इति हरि क्या है, इदंत अव्ययी भाव है। तो जो नाव्ययी भावात अतो तो पंचम्या सूत्र है वह केवल जब अव्ययी भाव कैसा होगा, अव्यय कैसा होगा, अदंत होगा, तब ही उसके परे सु का लोप करेगा और पंचमी के अतिरिक्त वह सु होना चाहिए उस सुप का, तभी वह लोप नहीं होने देगा और उस सुप के स्थान पर अम आदेश करेगा। और यदि अदंत अव्ययी भाव वह नहीं होगा तो वह सूत्र नाव्ययी भावात अथवा तो पंचम्या सूत्र प्रयोग में नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ पर अव्ययी भावस्य से अव्ययी भाव संज्ञा होकर के अव्ययादाप सुपह से सु का लोप हो जाता है, क्योंकि इति हरि इकारांत है, उसके बाद सु है, तो सु का लोप होने पर हमारा इति हरि बन जाता है। आगे है अनुविष्णु। विष्णु के पीछे विष्णु पश्चात, यह इसका लौकिक विग्रह बनता है और इसका अलौकिक विग्रह है विष्णु नस अनु। अब इसकी अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि इसी सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। क्षमा कीजिए, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि इस सूत्र के द्वारा समास इसका हो जाता है, इसमें समास हो जाता है, समास संज्ञा को यह प्राप्त हो जाता है। और कृत तद्धित समासास से विष्णु ngस अनु की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। सुपो धातु प्रातिपदिक की वजह से सुबंत का लोप हो जाता है। तो विष्णु ngस अनु में जो ngस सुबंत था उसका सुपो धातु प्रातिपदिक की वजह से लोप हो गया। हमारे पास बचा विष्णु अनु। विष्णु अनु बचा। अब है अब सूत्र लगता है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, इससे उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी अनु की। और उपसर्जनम पूर्वम से अनु का विष्णु से पूर्व में प्रयोग हो जाएगा। एक देश विकृतम अनन्यवत, इस न्याय से एक देश विकृतम अनन्यवत इस न्याय से प्रातिपदिक संज्ञा मान करके स्वज समोट इस सूत्र के द्वारा सु की उत्पत्ति होती है। अनु विष्णु सु हुआ। इसके बाद अव्ययादाप सुपह आ जाता है और उससे क्या हो जाता है, सु का लोप हो करके अनु विष्णु बन जाता है। यहाँ पर भी नाव्ययी भावात अतो अंतो पंचम्या सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर यह अनु विष्णु जो अव्यय है वह उकारांत अव्यय है, ना कि अकारांत अव्यय है। नाव्ययी भावात अतो अंतो पंचम्या केवल अकारांत अव्ययों से परे ही सु के लोप को रोकता है और उसके उस सुबंत, यदि वह सुबंत पंचमी के अतिरिक्त होता है तो उस सुबंत के स्थान पर अम आदेश करता है। आगे अगला शब्द आ रहा है अनुरूपम, रूप के योग्य अनुरूपम। तो अनुरूपम में रूपस्य योग्यम, यह इसका लौकिक विग्रह बना। और अलौकिक विग्रह रूप ngस अनु, यह अलौकिक विग्रह बनता है। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि इस सूत्र के द्वारा रूप ngस अनु की अनु को समास संज्ञा प्राप्त हो जाती है। समास संज्ञा का फल है कृतद्धित समासास से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। इस रूप ngस अनु की सुपो धातु प्रातिपदिक की वजह से इसमें जो ngस विभक्ति है उस ngस विभक्ति का लोप हो जाता है, रूप अनु बचता है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से अनु की उपसर्जन संज्ञा हो जाती है। उपसर्जनम पूर्वम से अनु का पूर्व प्रयोग हो जाता है रूप से। एक देश विकृतम अनन्यवत, इस न्याय के बल पर प्रातिपदिक संज्ञा मान करके स्वत समोट से सु की उत्पत्ति होती है। अनुरूप सु बचा। अव्ययी भावस्य से अव्ययी भाव संज्ञा हो जाती है और अव्ययादाप सुपह से सु का लोप प्राप्त होता है। अनुरूप सु में सु का लोप प्राप्त होता है, परंतु तुरंत ही यहाँ पर नाव्ययी भावात अंतो पंचम्या सूत्र आ जाता है। वह कहता है कि जो अनुरूप शब्द है यह अव्यय है और अदंत अव्यय है। प के बाद अंत में अ है, प के अंत में अ है, अनुरूप में अंत में अ है, तो यह अदंत शब्द है और अव्यय है और
तो इसलिए इसके बाद जो सु है उसका लोप नहीं होगा। फिर कहता है अम तो पंचम्यः, यदि यह पंचमी के अतिरिक्त सुबंत होगा तो वहाँ पर अम आदेश हो जाएगा। तो यह सु प्रथमा विभक्ति एकवचन का है, यहाँ पर अम आदेश हो जाता है। अनुरूप अम बचा, अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर के अनुरूपम बन जाता है। अगला शब्द आता है प्रत्यर्थम। प्रत्येक अर्थ के प्रति इसका यह अर्थ है। अर्थम अर्थम प्रति, प्रत्यर्थम। तो अर्थम अर्थम प्रति यह इसका लौकिक विग्रह बना। अलौकिक विग्रह इसका बनता है अर्थ प्लस अम प्लस प्रति। तो यहाँ पर भी अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि इस सूत्र के द्वारा इसको समास संज्ञा प्राप्त हो जाती है। इसमें समास हो जाता है अर्थ अम प्रति में, और कृत तद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है अर्थ अम प्रति की। सुपो धातु प्रातिपदिक से सुबंत का लोप हो जाता है। अर्थ अम प्रति में सुबंत अम है, तो इस अम का लोप हो जाता है। अर्थ प्रति बचा हमारे पास। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से जो प्रति शब्द है उसको उसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाती है, और उपसर्जनम पूर्वम से उसका पूर्व प्रयोग हो जाता है। तो प्रति अर्थ बचा। प्रति अर्थ बनने के बाद प्रति प्लस अर्थ हमारे पास बचा। अब प्रति के अंत में ई है और उसके बाद अ प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर हमें ई को यण ची से यण संधि प्राप्त हो जाती है। संधि प्रकरण में आपने पढ़ा था यह यण संधि में ई को यण ची से यण संधि हमें प्राप्त हो जाती है। तो यण संधि होने पर प्रति में ई के स्थान पर य हो जाता है। तो प्रत्यर्थम हमारा बना, प्रत्यर्थ प्रत्यर्थ बना। अब आगे एक देश स्वीकृतम अनन्यवत, यह इस न्याय के बल पर प्रातिपदिक संज्ञा मान करके स्वद समौट से सु की उत्पत्ति होती है, और सु की उत्पत्ति होने पर प्रत्यर्थ सु बना। अव्ययी भाव से अव्ययी भाव संज्ञा हो जाती है। अव्ययादाप सुपह से सुबंत का लोभ प्राप्त होता है, लेकिन नाव्ययी भावा तत्व हम तो पंचम्या से उस सु का लोप न होकर के उसके स्थान पर सु के स्थान पर अम आदेश हो जाता है। प्रत्यर्थ प्लस अम बनता है, अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर के प्रत्यर्थम बन जाता है। इसके बाद शब्द आता है यथाशक्ति। शक्तिम अनतिक्रम्य, अर्थात शक्ति के अनुसार या शक्ति के उल्लंघन किए बिना ही। शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति का उल्लंघन किए बिना ही। तो शक्तिम अनतिक्रम्य यह इसका लौकिक विग्रह बना, और अलौकिक विग्रह बनता है इसका शक्ति अम यथा। तो अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि इसी सूत्र के द्वारा इसमें समास हो जाता है, और कृतद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। सुपो धातु प्रातिपदिक से जो अम है उस सुबंत का लोप हो जाता है। हमारे पास बचता है शक्ति यथा। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से इस शक्ति यथा, इसमें शक्ति यथा में यथा की उपसर्जन संज्ञा हो जाती है। उपसर्जनम पूर्वम से उपसर्जन, जिसकी उपसर्जन संज्ञा होती है यथा की, उसका पूर्व प्रयोग हो जाता है। तो यथाशक्ति आया। एक देश विकृतम अनन्यवत, इस न्याय से प्रातिपदिक संज्ञा मान करके स्वद समौट से सु की उत्पत्ति हो जाती है। यथाशक्ति सु आता है। अव्ययी भावस्थ से अव्ययी भाव संज्ञा प्राप्त हो जाती है, और अव्ययादाप सुपह से सु का लोप हो जाता है, यथा शक्ति बन जाता है। यहाँ पर भी नाव्ययी भावा तत्व हम तो पंचम यहाँ आने का कारण जो है आप देख रहे होंगे, वह क्या कहता है अदंतात अव्ययी भाव सुपूर्ण लुक, अदंत अव्ययी भाव से, लेकिन यह ईदंत अव्ययी भाव था, तो यथाशक्ति हमारा बन जाता है। इसके बाद अगला सूत्र आता है अव्ययी भावे चाकाले। तो यह अव्ययी भावे चाकाले सूत्र कहता है सहस्य सह स्यात् अव्ययी भावे न तु काले। यह कह रहा है सहस्य सह स्यात् अव्ययी भावे न तु काले। सह के स्थान पर सह, सह, ठीक है, सह, सहस्य कहा है ना, तो स्य को हटा दीजिए, सह, ठीक है। तो सह, इस सह के स्थान पर सह आदेश होता है। सहस्य के बाद सह लिखा है, तो सह के स्थान पर सह विसर्ग वाला सह आदेश हो जाता है। कब होता है? यदि कालवाचक शब्द उत्तर पद में हो तो। स्यात् अव्ययी भावे न तु काले, यदि कालवाचक शब्द उत्तर पद में न हो तो। सहस्य सह स्यात् अव्ययी भावे न तु काले, सह के स्थान पर सह, सह के स्थान पर
सह आदेश हो जाता है। कब होता है? अव्ययी भावे, अव्ययी भावे। लेकिन वहाँ पर क्या होना चाहिए? न तु काले, लेकिन उत्तर पद में काल का वाचक शब्द नहीं होना चाहिए। काल अर्थात समय का वाचक शब्द नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पर सह के स्थान पर सह के स्थान पर सह आदेश हो जाएगा। इसी में आगे कहा है हरे सादृश्यम सहरी, यह एक शब्द बनना है सहरी। हरे सादृश्यम, यह इसका लौकिक ग्रह बताया। हरे सादृश्यम, हरि के सदृश कौन है? उसे ही सहरि कहा है। और ज्येष्ठस्य आनुपूर्वेण इति, अनुज्येष्ठम यानी कि ज्येष्ठ के क्रम में, अनुज्येष्ठम ज्येष्ठ के क्रम में, ज्येष्ठस्य आनुपूर्वेण इति, यह लौकिक विग्रह बताया है। आगे चक्रेण युगपत सचक्रम, एक शब्द बनना है सचक्रम। और सदृशः, चक्र के साथ ही। और ससखी, सदृशः सख्याः, ससखी शब्द बनना है। क्षेत्राणाम संपत्ति, सक्षत्रम शब्द बनना है। और तृणम अपरित्यज्य, सतृणम अत्ति, यह शब्द बनना है। और अग्निग्रंथ पर्यंतम अधीते साग्नि, यह शब्द बनने हैं। तो आगे शब्द बनाते हैं, वहीं पर आपको अर्थ भी स्पष्ट करते जाएंगे। अब सहरि बनना है, इसका अर्थ है हरि के सदृश। हरे सादृश्यम, यह इसका लौकिक विग्रह बनता है हरि के सदृश, हरे सादृश्यम। अलौकिक विग्रह इसका बना हरि ngस सह। तो इसमें भी सदृश अर्थ में यह जो यथा है, यथा के सदृश अर्थ में विद्यान सह के साथ हरि ngस का क्या हो जाता है? अव्ययम विभक्ति, समीप समृद्धि, वृद्ध्यर्थाभावाच्य संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व योगबद्ध सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनी। इस सूत्र से समास हो जाता है यहाँ पर। और कृतद्धित समासास से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है किसकी? हरि ngस सह की। आगे सुपो धातु प्रातिपदिक, वही प्रक्रिया चल रही है फिर से। कुछ ही सूत्र अलग लगेंगे, उसमें ध्यान दीजिएगा आप। सुपो धातु प्रातिपदिक से सुबंत का लोप हो जाता है। हरि ngस सह में से ngस का लोप हो गया, तो हरि सह बचा। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से सह की उपसर्जन संज्ञा हो जाती है। उपसर्जनम पूर्वम से उसका सह का पूर्व प्रयोग हो जाता है, तो सह प्लस हरि बना। अब यहाँ पर सूत्र लगेगा जो हमने अभी अभी पढ़ा, अव्ययी भावे चा काले। यह सूत्र क्या कहता है? सहस्य सहस्यात् अव्ययी भावे न तु काले। सह को सह हो जाता है, सह, सह को सह हो जाएगा कब? अव्ययी भाव में। लेकिन बाद में कालवाचक शब्द नहीं होना चाहिए, उसके बाद कालवाचक शब्द नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सह प्लस हरि है हमारे पास, उस सह को सह हो जाएगा। कब हो जाएगा? हरि, बाद में कालवाचक शब्द नहीं होना चाहिए, और कोई शब्द होना चाहिए। तो यहाँ पर हरि शब्द है, यह कालवाचक शब्द नहीं है, तो सह के स्थान पर सह के स्थान पर सह हो जाता है। तो सहरि बन गया यहाँ पर हमारा। सहस्य सहस्यात्, सह के स्थान पर स आदेश हुआ, तो सहरि बना। अव्ययी भावे चा काले, इस सूत्र से अब अगला सूत्र लगा अव्ययी भावस्य। यह सूत्र अव्ययी भावस्य अव्ययी भाव संज्ञा कर देता है। एक देश विकृतम अनन्यवत, इस न्याय के बल पर प्रातिपदिक संज्ञा मान कर ये सौद समौट से सु की उत्पत्ति होती है। सहरि सु बना। अव्ययाद आप सुपह से सु का लोप हो जाता है, सहरि हमारा शब्द बन जाता है। अगला शब्द है अनुज्येष्ठम, ज्येष्ठ के क्रम में। ज्येष्ठस्य आनुपूर्वेण, यह लौकिक विग्रह बना। अलौकिक विग्रह ज्येष्ठ ngस अनु बना। और अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, इस सूत्र के द्वारा समास संज्ञा प्राप्त होने के बाद कृतद्धित समासास से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है ज्येष्ठ ngस अनु की। सुपो धातु प्रातिपदिक से ज्येष्ठ ngस अनु में जो ngस विभक्ति है उसका लोप हो जाता है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से अनु की उपसर्जन संज्ञा हो जाती है। उपसर्जनम पूर्वम से अनु का पूर्व प्रयोग होकर के अनुज्येष्ठ बना। एक देश विकृतम प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा होने के बाद उपसर्जनम पूर्वम से उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व प्रयोग हो गया, अनुज्येष्ठ बना। एक देश विकृतम अनन्यवत, इस न्याय से प्रातिपदिक संज्ञा मान करके स्वद समोट से सु की उत्पत्ति हो जाती है, अनुज्येष्ठ सु बना। अव्ययी भाव से अव्ययी भाव संज्ञा होने के बाद अव्ययाद आप सुपह से सु का लोप प्राप्त था, परंतु यहाँ पर फिर से नाव्ययी भाव तो हम तो पंचम यहाँ सूत्र आ जाता है, तो सु के स्थान पर अम आदेश हो जाता है। अमी पूर्व से पूर्व रूप हो जाता है अनुज्येष्ठम
बन जाता है। नाभ्ययी भावा तत्वम तो पंचम्या बहुत बार समझा दिया गया है, आप स्पष्ट रूप में उसे मैं समझता हूँ समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। सचक्रम, इसका तात्पर्य है चक्र के साथ एक ही काल में चक्रेण युगपत। लौकिक यह विग्रह बना, अलौकिक विग्रह है चक्रटा सह। तो इसमें भी अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि इस सूत्र के द्वारा समास होता है और कृतद्धित समास आश्रय से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। चक्रटा सह की प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सुपो धातु प्रातिपदिक वजह से उसमें जो सुबंत है टा उसका लोप हो जाता है। चक्र सह बना, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा हो जाती है। और चक्र की और प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से यहाँ पर सह की उपसर्जन संज्ञा हुई, क्योंकि प्रथमांत पद के द्वारा सह को कहा गया है। तो उपसर्जनम पूर्वम से उसका पूर्व प्रयोग होता है। हाँ क्षमा कीजिए। हाँ चक्र सह जो है सह का ही प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा हुई और उपसर्जनम पूर्वम से उसका पूर्व प्रयोग हुआ, तो हमारे पास बचा सह चक्र बचा। तो अव्ययी भावे चाकाले जो सूत्र अभी हमने पढ़ा वह सूत्र सह के स्थान पर स आदेश करता है। तो सह चक्र है तो अव्ययी भावे चाकाले सह के स्थान पर स कर देगा, स चक्र बना। अव्ययी भावस्य फिर सूत्र लगता है, यह अव्ययी भाव संज्ञा करता है एक देश विकृतम अनन्यवत। इस परिभाषा इस न्याय के बल पर प्रातिपदिक संज्ञा मान करके सौ समोट से सु की उत्पत्ति हो जाती है। सचक्र सु बना। अव्ययाद आप सुपह से सु का लोप प्राप्त था, लेकिन अनाव्ययी भाव आता तो हम तो पंचम्यासु सु के स्थान पर अम आदेश होकर के अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर के सचक्रम बन जाता है। अगला है ससखी, सदृश सख्या सखी के समान सखा के समान। तो यह सदृश सख्या यह लौकिक विग्रह बना, अलौकिक विग्रह है सखी टा सह। इसमें भी अव्ययम विभक्ति से समास संज्ञा होकर के कृतद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। सखी टा सह की सुपो धातु प्रातिपदिक की वजह से सुबंत का लोप हो जाता है। सखी सह बना, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा होकर के उपसर्जन पूर्वम से उपसर्जन का पूर्व प्रयोग होकर के सह सखी बनता है। अव्ययी भावे चाकाले से जो सह है उसके स्थान पर स आदेश होकर के स सखी बना। अव्ययी भावस्थ से अव्ययी भाव संज्ञा हो जाती है। एक देश विकृतम अनन्यवत न्याय लगा, सौ समूह से सु की उत्पत्ति हो जाती है। अव्ययाद आप सुपा से सु का लोप हो करके स सखी बन जाता है। आगे सक्षत्रम कहा है, क्षत्रियों के अनुरूप आत्मभाव में वृद्धि। क्षत्राणाम संपत्ति, यह लौकिक विग्रह बना है। अलौकिक विग्रह है क्षत्र आम सह। क्षत्र आम सह यह इसका अलौकिक विग्रह है। अब इसमें भी अव्ययम विभक्ति समीप से समास संज्ञा होकर के कृतद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सुबो धातु प्रातिपदिक की वजह से सुबंत का लोप होकर के क्षत्र सह बचा। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा हो जाती है। उपसर्जनम पूर्वम से सह का पूर्व प्रयोग होकर के सह क्षत्र बना। अव्ययी भावे चाकाले से सह के स्थान पर स आदेश हो जाता है। अव्ययी भावस्य तो सक्षत्र बना। अव्ययी भावस्य से अव्ययी भाव संज्ञा हो जाती है सक्षत्र की। एक देश विकृतम अनन्यवत इस न्याय से स्वत समोट की उत्पत्ति होने पर सु की उत्पत्ति होकर के सक्षत्र सु बना। अव्ययाद आप सुपा से सु का लोप प्राप्त होता है, लेकिन नाव्ययी भावा तत्वम तो पंचम यहाँ से सु के स्थान पर अम आदेश हो जाता है। अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर के सक्षत्रम बन जाता है। इसके बाद है सतृणम। सतृणम तृणम अपि अपरित्यज्य, तिनके को भी छोड़े बिना, यानी कि तिनके को भी छोड़े बिना सारा खाता है। सतृणम अति लौकिक विग्रह है तृणम अपि अपरित्यज्य। अलौकिक विग्रह है तृण टा सह। अब इसमें भी अव्ययम विभक्ति इस सूत्र के द्वारा समास संज्ञा प्राप्त होती है। कृतद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा होकर के सुपो धातु प्रातिपदिक की वजह से सुबंत का सुपो धातु प्रातिपदिक की वजह से सुबंत का लोप हो जाता है। तृण सह बचा। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा हो जाती है सह की, और उपसर्जनम पूर्वम से उपसर्जन का पूर्व प्रयोग हो जाता है। तो सह तृण बचा। अव्ययी भावे चाकाले सूत्र लग जाता है, यह सह के स्थान पर स आदेश करता है, तो स तृण बना। अव्ययी भावस्य से अव्ययी भाव संज्ञा होकर के एक देश विकृतम अनन्यवत से
इस न्याय से शौच समोट से सु की उत्पत्ति हो जाती है। अव्ययाद आप सुपा से सु का लोप प्राप्त होता है। नाभ्ययी भावा तत्वम तो पंचम यहाँ सूत्र से सु के स्थान पर अम आदेश होकर के अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर सत्रिणम बन जाता है। ऐसे ही साग्नि अग्निग्रंथ पर्यंतम अधीते, यह लौकिक विग्रह बना अग्निग्रंथ की पर्यंत समाप्ति पर्यंत पढ़ता है, समाप्ति होने तक पढ़ता है। तो अलौकिक विग्रह इसका है अग्नि टा सह, इसमें भी अव्ययम विभक्ति से अव्ययी भाव संज्ञा हो जाती है। कृतद्धित समासास से अव्ययम विभक्ति इस सूत्र से समास संज्ञा हो जाती है। कृतद्धित समासास से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। और अग्नि टा सह की प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद कृतद्धित समासास से प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सुपो धातु प्रातिपदिक से सुबंत का लोप हो जाता है। अग्नि सह बचा, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा हो जाती है। उपसर्जनम पूर्वम से सह जिसकी उपसर्जन संज्ञा हुई है उसका पूर्व प्रयोग हो जाता है, सह अग्नि बनता है। अव्ययी भावे चाकाले से सह के स्थान पर स आदेश होने से स अग्नि बना, स प्लस अग्नि। अब स के अंत में भी अ है और अग्नि के पूर्व में भी अ है, तो इन दोनों में अकह सवर्ण से दीर्घ संधि प्राप्त होने पर सा अग्नि बन जाता है और अ मिल के आ बन जाते हैं दीर्घ संधि में। तो साग्नि बना। अव्ययी भावश्च, इस सूत्र से अव्ययी भाव संज्ञा होकर के एक देश विकृतम अनन्यवत, इससे इस परिभाषा के बल पर शौच समोट से सु की उत्पत्ति होकर के अव्ययाद आप सुपह से सु का लोप होकर के साग्नि बन जाता है। इसमें केवल एक नया सूत्र लगा अकह सवर्णे दीर्घ, बाकी अन्य सभी वही सूत्र लग रहे हैं पुराने वाले। अगला सूत्र आता है अब अव्ययी भाव समास में नदी भिश्च। यह सूत्र कहता है नदी भी सह संख्या समस्यते। यह सूत्र कहता है नदी भी सह संख्या समस्यते, यह समास का विधान करने वाला सूत्र है। तो यह सूत्र कहता है संख्यावाचक शुबंत शब्द का नदीवाचक शुबंत शब्दों के साथ समास होता है, और वह समास क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास कहलाता है। नदी भी सह संख्या समस्यते, नदीवाचक शुबंत शब्दों के साथ सह संख्या समस्यते, संख्यावाचक शुबंत शब्द का समास होता है। नदीवाचक शुबंत शब्दों के साथ संख्यावाचक शुबंत शब्दों का समास होता है, और वह समास अव्ययी भाव समास कहलाता है। इसके बाद एक वार्तिक दिया गया है यहाँ पर, समाहारे च अयम इष्यते, समाहारे चायम इष्यते। तो यह समाहार अर्थ में ही इष्ट है कहा। यह समाहारे च अयम इष्यते, यह जो कार्य किया जा रहा है, क्या कार्य? नदी भिस्स सूत्र के द्वारा समास किया जा रहा है कि नदीवाचक समर्थ सुबंत का संख्यावाचक समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, यह कार्य किया जा रहा है। तो यह केवल समाहारे च अयम इष्यते, यह समाहार अर्थ में ही इष्ट है। यह जो समास होगा वह समाहार अर्थ में ही होगा। तो इसमें शब्द बनने हैं पंचगंगम और द्वियमुनम। पंचगंगम आप स्पष्ट है यहाँ पर जो समास हो रहा है, पंच यह एक संख्यावाचक समर्थ सुबंत है, और गंगम वह नदीवाचक समर्थ सुबंत है। ऐसे ही द्वियमुनम कहा है तो द्वि संख्यावाचक समर्थ सुबंत है, और यमुनम जो है नदीवाचक समर्थ सुबंत है। तो आगे और स्पष्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शब्द की सिद्धि देखते हैं। पंचगंगम अर्थात 5 गंगाओं का समूह, पंचानाम गंगानाम समाहारः, यह इसका लौकिक विग्रह बना है। अब इसमें जो और अलौकिक विग्रह जो इसका बना है, पंचन आम गंगा आम। तो इसमें नदी भिस्स समास जो है वह किस सूत्र के द्वारा होगा? नदी भिस्स, यह समास करने वाला सूत्र है। और यह समास किसमें करता है? यह कहता है नदी भी सह संख्या समस्यते, नदीवाचक समर्थ सुबंत के साथ संख्यावाचक समर्थ सुबंत का समास होगा। तो यहाँ पर नदीवाचक समर्थ सुबंत गंगा आम है, और संख्यावाचक समर्थ सुबंत पंचन आम है। तो दोनों समर्थ सुबंत हैं, तो इनका समास होगा कहा गया नदी भिस्स इस सूत्र के द्वारा, और इसके द्वारा इनको समास संज्ञा दी गई। कृतद्धित, इसके बाद केवल यहाँ पर एक नदी भिस्स यही सूत्र अलग है, बाकी लगभग वही सूत्र होंगे जो पहले लग चुके हैं।
तो केवल समास करने वाला जो सूत्र है वह आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ही पंचगंगम शब्द आए तो वहाँ पर नदी भिस्स इस सूत्र के द्वारा समास होगा। कृत तद्धित समासास से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। सुपो धातु प्रातिपदिक से जो इनके सुबंत पद हैं उनका लोप हो जाएगा। तो पंचन आम गंगा आम में जो आम आम ये जो सुबंत पद लगे हुए हैं इनका सुपो धातु प्रातिपदिक से लोप हो जाएगा। पंचन गंगा बचा प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। उपसर्जनम पूर्वम से उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा की गई है तो पंचन जो शब्द है वह प्रथमा के द्वारा निर्दिष्ट है, यहाँ पर उसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाती है। और उपसर्जनम पूर्वम सूत्र लगता है कि जिसकी उपसर्जन संज्ञा हो गई है उसका पूर्व में प्रयोग हो। तो यहाँ पर पंचन शब्द पहले से ही पूर्व में प्रयुक्त है तो उसको कहीं रखने की इधर उधर हटाने की जरूरत नहीं है। तो वह स्वयं पहले से पूर्व में है तो उसको कुछ नहीं किया जाएगा। उपसर्जनम पूर्वम ने कह दिया कि जिसकी उपसर्जन संज्ञा हुई है वह पूर्व में प्रयुक्त हो। तो यहाँ पर पंचन जो शब्द है वह पहले से ही पूर्व में प्रयुक्त है। आगे सूत्र लग जाएगा न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य सूत्र लगेगा। एक नया सूत्र लगा है यहाँ पर न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य। जो प्रातिपदिक शब्द है पंचन उसके अंतिम नकार का लोप यह सूत्र कर देता है। तो पंचन के नकार का लोप हो गया तो हमारे पास बचा पंचगंगा। नकार का लोप हो गया पंचगंगा बचा। अव्ययी भावस्य से अव्ययी भाव संज्ञा हो जाती है। और ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य यह सूत्र लगा। इससे क्या हुआ, नपुंसक लिंग में जो प्रातिपदिक है उसके दीर्घ को क्या हो जाता है, यह ह्रस्व कर देता है। तो पंचगंगा में जो आकारांत है उस आकारांत को ह्रस्व करके यह पंचगंगा आकार बना देगा। तो हमारा पंचगंगा यह रूप सिद्ध हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। पंचगंगा यहाँ पर बना, ठीक है। आगे अभी हमें बनाना है पंचगंगम। तो आगे सूत्र लगता है एक देश विकृतम अनन्यवत। यह सूत्र एक देश विकृतम अनन्यवत यह न्याय लगता है। इस न्याय के बल पर हमें प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्त होती है। प्रातिपदिक संज्ञा के बल पर सौत समोट से सु की उत्पत्ति हो जाती है। पंचगंग सु बना। अब यहाँ पर अव्ययादाप सुपह से फिर से लोप प्राप्त है यहाँ पर सु का, लेकिन नाव्ययी भावात अतो हम तो पंचम्या से जो है सु का लोप न हो करके वहाँ पर आदेश हो जाता है। यहाँ पर आप देख लीजिए जो प्रातिपदिक पंचगंग प्रातिपदिक है अव्यय है वह अव्यय अकारांत अव्यय है। तो जो नाव्ययी भावात तो अंत पंचम्या सूत्र कहता है कि अदंतात अव्ययी भावात सुपो न लुक। अदंत अव्ययी भाव से परे सु का लोप नहीं होता है तो यहाँ पर सु का लोप नहीं होगा और सु के स्थान पर आदेश हो जाएगा इसी सूत्र से। और अमी पूर्व सूत्र आता है, यह पूर्व रूप करने वाला सूत्र है। तो पंचगंगम हमारा अमी पूर्व सूत्र लगने से सिद्ध हो जाता है। अब आगे है द्वियमुनम, अर्थात दो यमुना नदियों का समूह। द्वयोर यमुनयोः समाहारः यह अलौकिक विग्रह बना। अलौकिक विग्रह इसमें बनता है द्विओस यमुना ओस। अब इसमें समास करने वाला सूत्र नदी भिस्स सूत्र के द्वारा इसमें समास संज्ञा हो गई। कृतद्धित समासास से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। सुपो धातु प्रातिपदिक से सुबंत का लोप होकर के हमारे पास बचता है द्वियमुना। इसमें जो ओस विभक्तियां लगी हुई थी उसका सुपो धातु प्रातिपदिक से लोप कर दिया गया। अब प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। द्वि की उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व प्रयोग हो जाएगा, वह पहले से ही पूर्व में है। तो द्वियमुना बना। अव्ययी भाव से अव्ययी भाव संज्ञा हो जाएगी। ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक से जो प्रातिपदिक का दीर्घ है उसको ह्रस्व कर देता है यह। तो द्वियमुना के स्थान पर ना के स्थान पर ना हो गया, द्वियमुना बचा। एक देश विकृतम अनन्यवत इस परिभाषा इस न्याय के बल पर स्व समोट से सु की उत्पत्ति हो जाती है। द्वियमुन सु आया, अव्ययादाप सुपह से सु का लोप प्राप्त था, लेकिन नाव्ययी भावात तो हम तो पंचम्या इस सूत्र से सु के स्थान पर आदेश हो जाता है। द्वि और अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर के द्वियमुनम बन जाता है।
अब अगला सूत्र है तद्धिताः। यह सूत्र तद्धित संज्ञा करने वाला अधिकार सूत्र है। यह भी अपना अधिकार बताता है। एक तो संज्ञा करता है, यह तद्धित संज्ञा करता है, और अपना अधिकार भी बताता है कि मेरा अधिकार कहाँ तक है, कहाँ कहाँ तक, किन किन सूत्रों में मैं जो है तद्धित संज्ञा करता हूँ, किन किन शब्दों की, कहाँ कहाँ तक के पढ़े गए शब्दों की मैं तद्धित संज्ञा करता हूँ। यह सूत्र बता रहा है कि आ पंचम समाप्ते अधिकारोयम, आ पंचम समाप्ते अधिकारोयम, पांचवें अध्याय की समाप्ति तक अधिकारोयम, इसका अधिकार रहता है कि इसका तद्धित संज्ञा का। जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है उसमें 8 अध्याय हैं, तो जहाँ पर यह तद्धिताः यह सूत्र पढ़ा गया है, यह सूत्र की संख्या भी आपके सम्मुख यहाँ पर लिखी हुई है। चौथे यह जो है इसकी संख्या यहाँ पर लिखी हुई है, जो है यह 8 इसमें अध्याय हैं। तो चौथे अध्याय का प्रथम पाद का 76वां यह सूत्र है। तो इस चौथे पाद के प्रथम अध्याय के 76वें सूत्र से लेकर के यह सूत्र 5वें अध्याय की समाप्ति तक तद्धित संज्ञा का अधिकार करता है, या अपना अधिकार वहाँ तक दिखाता है कि यहाँ तक जो भी कार्य होंगे वह तद्धित के अंतर्गत होंगे। उन कार्यों को, उन शब्दों को तद्धित माना जाएगा। जो जो शब्द इतने चौथे अध्याय के प्रथम चरण के 76वें सूत्र से लेकर के 5वें अध्याय की समाप्ति तक जितने भी शब्द पढ़े गए हैं वह सभी तद्धिताः के अंतर्गत आएंगे, उनकी तद्धित संज्ञा की जाएगी। यह इसने अपना अधिकार बता दिया है। अब अगला सूत्र आता है, यह सूत्र है अव्ययी भावे शरत प्रभृतिभ्यः। यह सूत्र कहता है अव्ययी भावे शरत प्रभृतिभ्यः शरदादिभ्यश्च स्यात् समासान्तो अव्ययी भावे। यह सूत्र कहता है शरदादिभ्यश्च स्यात्, शरत आदि शब्दों से, शरद आदिभ्यः टच स्यात्, शरद आदि शब्दों से टच स्यात् समासांत तद्धित संज्ञक टच प्रत्यय होता है। कह रहे हैं अव्ययी भाव में, समासांतो अव्ययी भावे। तो अव्ययी भाव में क्या होता है, यह सूत्र कह रहा है कि शरदादिभ्यः टच स्यात्, शरत आदि शब्दों से समासांत तद्धित संज्ञक टच प्रत्यय होता है अव्ययी भाव में। अब यह शरद आदि एक गण है, उसमें कुछ शब्द पढ़े गए हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। उसमें शब्द कुछ ही पढ़े गए हैं, यह हैं शरद, विपाश, अनस, मनस, उपानः, दिव, हिमवत, अनडुः, दिश, दृश, विश, चेतस, चतुर, त्यद, तद, यद, कियत। ये शब्द इस शरद आदि गण में पढ़े गए हैं, शरद गण में पढ़े गए हैं। तो इसीलिए कहा यहाँ पर शरद आदि, ठीक है। तो शरद आदि से ये सारे शब्द इसमें आ जाते हैं। तो शरद आदि शब्दों से क्या होता है, समासांत तद्धित संज्ञक टच प्रत्यय होता है। तद्धिताः के अंतर्गत ये पढ़े गए हैं, तो इसीलिए यहाँ पर स्पष्ट रूप में कहा कि यह जो टच प्रत्यय होगा वह समासांत तद्धित संज्ञक टच प्रत्यय होगा। और कब होगा यह, अव्ययी भावे, अव्ययी भाव में होगा। तो यह सूत्र समासांत टच का विधान करने वाला सूत्र है। तो शरदः समीपम, उपशरदम शब्द बनना है आगे, और प्रतिविपाशम शब्द बनेगा। आगे एक गण सूत्र आ रहा है जरायाः जरस्य, इसको आगे ही पढ़ा जाएगा, वैसे फिर भी पढ़ लेते हैं। अव्ययी भाव समास में यह सूत्र कहता है जरायाः जरस्य उपसरदम इत्यादि। अव्ययी भाव समास में जरा शब्द से समासांत टच के साथ ही जरस आदेश भी होता है। यह सूत्र इतना ही कह रहा है कि जरायाः जरस्य, इस सूत्र ने कहा कि अव्ययी भाव में जरा शब्द से समासांत टच के साथ ही जरस आदेश भी होता है। जरा के स्थान पर यह सूत्र क्या कर देगा, जरस आदेश कर देगा। इतनी ही बात इसने कही है। अब इसके जो शब्द हैं उन शब्दों को देखते हैं, जो सिद्धियां बन रही हैं।
एक तो उपशरदम, प्रतिविपाशम और उपजरसम लास्ट में बनेगा। उपशरदम सबसे पहले उप उपशरदम, तो शरदः समीपम, यह इसका लौकिक विग्रह बन रहा है। शरदः समीपम यानी शरद ऋतु के समीप वाली ऋतु, यह कहने का तात्पर्य है। इसका अलौकिक विग्रह बनता है शरद ngस उप। इसमें अव्ययम विभक्ति इसी सूत्र के द्वारा समास संज्ञा हो जाएगी, समास हो जाएगा। अव्ययम विभक्ति इस सूत्र के द्वारा समास हो जाएगा और कृत तद्धित समासार्थ से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी किसकी, शरद ngस उप की। तो सुबो धातु प्रातिपदिक की वजह से सुबंत का इसका लोप हो जाएगा। हमारे पास जो है शरद ngस उप था, इसका सुबो धातु प्रातिपदिक की वजह से इसके सुबंत का लोप होने पर, सुबंत ngस का लोप होने पर शरद उप बचा। अब अगला सूत्र लगता है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। इससे जो उप है वह प्रथमा के द्वारा निर्दिष्ट है, तो इसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी उप की, और उपसर्जनम पूर्वम से उपसर्जन, जो उपसर्जन जिसकी संज्ञा हुई है उप की उपसर्जन संज्ञा हुई है, इसका पूर्व में प्रयोग हो जाएगा। अब सूत्र लगता है, तो हमारे पास बना उपशरद बचा। उपशरद बचने के बाद अव्ययी भावे शरद प्रवृत्तिभ्य, यह सूत्र आ जाता है। इस सूत्र के द्वारा क्या कहा गया, शरदादिभ्यश्टच स्यात् समासांतो अव्ययी भावे। यह सूत्र कहता है कि शरद आदि शब्दों से समासांत तद्धित संज्ञक टच प्रत्यय होता है अव्ययी भाव में। तो जो यह उपशरद शब्द बना, ठीक, तो उपशरद शब्द कैसा है, उपशरद शब्द, इसमें शरद शब्द कहा गया है, तो शरद आदि शब्दों से समासांत तद्धित संज्ञक टच प्रत्यय होगा कहा। तो तद्धित संज्ञक टच प्रत्यय होगा, कब होगा, वह शरद आदि शब्दों के से समासांत में। तो यहाँ पर शरद शब्द यहाँ पर पढ़ा गया है, उपशरद कहा, तो शरद शब्द यहाँ पर पढ़ा गया है, इससे समासांत टच प्रत्यय हो जाएगा यहाँ पर, तो उपशरद टच आया, टच बना। अब जो है सूत्र लगता है एक चूटू सूत्र है, चूटू सूत्र है। यह सूत्र जो है टकार की जो टच है, टच में ट है, इस ट की इत संज्ञा करने वाला सूत्र है। ट की यह क्या कर देता है, इत संज्ञा कर देता है। और चकार की इत संज्ञा करने वाला सूत्र हलन्त्यम है, हलन्त्यम से चकार की इत संज्ञा हो जाएगी और टकार की चूटू से इत संज्ञा हो जाएगी। इत संज्ञा करने का फल क्या होता है, तस्य लोपः से फिर लोप हो जाता है। लोप करने पर केवल हमारे पास टच में से केवल अ बचता है। जो टच में भी जो टकार में अ था वह बचता है, क्योंकि च हलंत है, इस हलंत शब्द की हलंत्यम से इत संज्ञा होकर के तस्य लोपः से उसका लोप कर दिया गया। और टकार है, टकार में चूटू से ट की इत संज्ञा हुई और इत संज्ञा होकर के लोप हो गया, तो केवल ट का जो अ है वह बचता है। तो उपशरद अ बचा यहाँ पर। उपशरद में दकार हलंत है, इसलिए यह अकार द में मिल जाएगा, तो द पूरा बन जाता है, उपशरद बना। अव्ययी भावस्य से अव्ययी भाव संज्ञा हो जाएगी यहाँ पर भी। एक देश विकृतम अनन्यवत की संज्ञाए से प्रातिपदिक संज्ञा मान करके स्वत समोट से सु की उत्पत्ति हो जाएगी। उपशरद सु बना, अव्ययादात सुपह से सु का लोप प्राप्त है यहाँ पर भी, लेकिन अदंत अव्ययी भाव होने के कारण यहाँ पर नाव्ययी भावात अतो अम, तो पंचम्या सूत्र से सु के स्थान पर अम आदेश कर दिया जाता है और अमी पूर्व से पूर्व रूप करने से उपशरतम हमारा शब्द सिद्ध हो जाता है। इसके बाद है प्रतिविपाशम। विपाशम, विपाशम प्रति, विपाशा नदी के सम्मुख, या फिर विपाशा, विपाशाया अभिमुखम, यह इसका लौकिक विग्रह है। और अलौकिक विग्रह इसका बनता है विपास प्लस अम प्लस प्रति। अम विभक्ति लगी हुई है विपास में, तो अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, इस सूत्र के द्वारा इसमें समास संज्ञा प्राप्त हो जाएगी। कृतद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा होकर के विपास अम प्रति पूर्व की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। कृतद्धित और सुपो धातु प्रातिपदिक योग से
इसके सुबंत का लोप हो जाता है। तो विपाश अम प्रति में सुबंत अम था, इसका लोप हो गया, विपाश प्रति बचा हमारे पास केवल। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से प्रति की उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी, उपसर्जनम पूर्वम से प्रति का पूर्व में प्रयोग होकर के प्रति विपास बना। अव्ययी भावी शरत प्रवृत्तिभ्य यह सूत्र आ जाता है, इससे यहाँ पर टच प्रत्यय हो जाता है। टच प्रत्यय में अनुबंध लोप करके, अनुबंध लोप हमने शॉर्ट में कह दिया अनुबंध लोप, यानी कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है टच में, इससे पूर्व आप देख चुके हैं। चूटू और हलंत्यम और तश्यलोप, यह 3 सूत्र लगे थे। तो चूटू से टकार की संज्ञा होकर के तश्यलोपा से लोप हो जाता है, चकार की हलंत्यम से संज्ञा होकर के तश्यलोपा से लोप हो जाता है, केवल हमारे पास अ बचता है। तो प्रतिविपास हलंत है स और अ है, तो स हलंत स के साथ अ मिल जाएगा, तो प्रतिविपास पूरा बन जाता है शब्द। अव्ययी भावस्य से अव्ययी भाव संज्ञा हो जाती है, एक देश विकृतम अनन्यवत। इस न्याय के बल पर प्रातिपदिक संज्ञा मान करके स्वत समोट से सु की उत्पत्ति हो जाती है। अव्ययादाप सुपह से सु का लोप प्राप्त था, परंतु यहाँ पर नाव्ययी भाव आता, तो हम तो पंचम्या सूत्र से सु के स्थान पर अम करके अमी पूर्व से पूर्व रूप होने से प्रतिविपाशम बन जाता है। इसके बाद अगला शब्द आता है उपचरसम। यह जरायाह समीपम, जरा के समीप, जरा अर्थात बुढ़ापा, तो बुढ़ापे के निकट, यह इसका लौकिक विग्रह है। अलौकिक विग्रह बनता है जरांगस उप। तो समीप अर्थ में इस उप का अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि इस सूत्र के द्वारा समास हो जाता है। कृतद्धित समासास्थ से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है, और कृतद्धित समासास्थ से प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सुपो धातु प्रातिपदिक की वजह से जो जरा ngस उप में ngस सुबंत है, इसका लोप हो जाता है। हमारे पास बचता है जरा उप। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा हो जाती है, उप की उपसर्जनम पूर्वम से उप का पूर्व प्रयोग कर दिया जाता है, उपजरा बना। अव्ययी भावे शरत प्रवृत्तिभ्य इस सूत्र के द्वारा टच प्रत्यय हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर उपजरा टच हुआ, अनुबंध लोप हो जाता है, चूटू से इत संज्ञा तश्यलोप से टकार की चूटू से इत संज्ञा तश्यलोप से लोप होकर के, और हलंत्यम से च की इत संज्ञा तश्यलोप से लोप होकर के अ बचता है, तो उपजरा अ बचा, उपजरा अ बना। अब सूत्र जो पहले बताया गया था जराया जरस्य, यह सूत्र लगता है जराया जरस्य, यहाँ पर आया था गण सूत्र आया है अंतिम में, जराया जरस्य, इससे क्या बनता है उपजरसम। तो जराया जरस्य सूत्र यहाँ पर लगेगा। जराया जरस, यह सूत्र क्या कहता है, जरा के स्थान पर जरस आदेश हो जाता है। तो उपजरा, उपजरा में जरा शब्द है, तो इस जरा के स्थान पर यह सूत्र कहता है, यह गण सूत्र, कि जरा के स्थान पर जरस आदेश हो जाए। तो जरा के स्थान पर यह सूत्र जरस आदेश कर देता है, तो उपजरस प्लस अ बन जाता है। उपजरस में सकार हलंत है, तो हलंत स के साथ अ मिल जाता है, उपजरस बन जाता है। अव्ययी भावस्य से अव्ययी भाव संज्ञा होकर के एक देश विकृतम अनन्यवत, इस परिभाषा, इस न्याय से प्रातिपदिक संज्ञा मान करके सौद समौट से सु की उत्पत्ति होती है, उपजरस सु बना। अव्ययादाप सुपह से अव्ययी भाव, अव्ययादाप सुपह से सु का लोप प्राप्त होता है। नाव्ययी भाव आता, तो हम तो पंचम्या से सु का लोप न होकर के उसके स्थान पर अम आदेश हो जाता है, अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर के उपजरसम बन जाता है। अब अगला सूत्र आता है अनश्च। यह सूत्र कहता है अनंतात अव्ययी भावात टच स्यात्, यह भी टच करने वाला सूत्र है। यह कहता है कि अनंतात अव्ययी भावात टच स्यात्, अन अंतात अन अंत वाले अव्ययी भावात अव्ययी भाव से समास के अंत में तद्धित संज्ञक टच स्यात् टच प्रत्यय होता है। अनंतात अव्ययी भावात टच स्यात्, यह सूत्र कहता है अन अंत वाले अव्ययी भाव से समास के अंत में तद्धित संज्ञक टच प्रत्यय होता है। अगला सूत्र, तो यह सूत्र क्या है, समासांत टच का विधान करने वाला सूत्र है। यह सूत्र भी कब क्या कर रहा है, समासांत टच का विधान कर रहा है। और अव्ययी भावे शरत प्रवृत्तिभ्य इस सूत्र के बाद द्वारा भी टच का विधान किया गया, लेकिन
उसका कथन कुछ अन्य था कि किन स्थितियों में वह किसी अन्य स्थिति में टच का विधान कर रहा था, वह शरद आदि शब्दों से टच का विधान कर रहा था। और यह जो अनस्य सूत्र आया, यह अपना अलग विधान करता है। यह कहता है कि शब्द कैसा होना चाहिए, अन अंत वाले जो अव्ययी भाव है, अन अंत वाले अव्ययी भाव से समास के अंत में तद्धित संज्ञक टच प्रत्यय होता है। तो अन अंत वाले शब्दों से यहाँ पर टच प्रत्यय होता है, यह सूत्र ऐसा कहता है। अगला सूत्र है नस तद्धिते। यह सूत्र कहता है नान्तस्य भस्य टेर लोपस तद्धिते। यह सूत्र कहता है नान्तस्य भस्य टेर लोपः नकारांत शब्द के भ संज्ञक, नान्तस्य नकारांत शब्द के भस्य भ संज्ञक टेर लोपस तद्धिते, टी संज्ञक टी का लोप होता है तद्धिते तद्धित के परे होने पर। यह सूत्र कहता है तद्धित के परे होने पर नान्तस्य नकारांत शब्द के भस्य भ संज्ञक टेर लोपस टी का लोप होता है। यह सूत्र कह रहा है तद्धित के परे होने पर नकारांत शब्द के भ संज्ञक टी का लोप होता है। और स्पष्ट रूप में जब हम उदाहरण यहाँ पर देंगे और उदाहरणों को बनाएंगे, इसकी सिद्धियों को बनाएंगे, तो आपको और स्पष्ट रूप में यह समझ में आ जाएगा वहाँ पर। तो इसमें शब्द बनने हैं उपराजम और अध्यात्मम। उपराजम तात्पर्य है राजा के समीप, राज्ञः समीपम लौकिक विग्रह है यह। अब अलौकिक विग्रह इसका बनता है राजन ngस उप। इसमें समीप अर्थ में उप विद्यमान है, तो इसका उप अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि इस सूत्र के द्वारा समास हो जाएगा। इसमें कृतद्धित समासार्थ से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। सुपो धातु प्रातिपदिकयों से सुबंत का लोप हो जाता है, तो राजन ngस उप में से हमें राजन उप बचा। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। उपसर्जनम पूर्वम से उपसर्जन का पूर्व प्रयोग होकर के उपराजन बना। अब सूत्र लगता है उपराजन बनने पर अनश्च। अनश्च यह सूत्र लगता है। यह इस सूत्र ने क्या कहा था अभी, अनश्च अनंतात अव्ययी भावात् टच स्यात्। यह सूत्र कहता है अन अंत वाले अव्ययी भाव से समास के अंत में तद्धित संज्ञक टच प्रत्यय होता है। अन अंत वाले अव्ययी भाव से समास के अंत में तद्धित संज्ञक टच प्रत्यय होता है। इसने कहा था कि अन अंत वाला जो प्रातिपदिक हो, जो शब्द हो, जो अव्यय हो, वह कैसा होना चाहिए, अन अंत वाला होना चाहिए। तो उपराजन, उपराजन में यह अन अंत वाला शब्द है। जौ के अंत में क्या है, अ है, अ के बाद हलंत न है तो अन, ठीक है। तो अन इसके अंत में आ रहा है, उपराजन के अंत में अन आ रहा है, तो इस अन के बाद क्या हो जाएगा, कहा इसने टच प्रत्यय हो जाएगा, तद्धित संज्ञक टच प्रत्यय हो जाएगा। तो अनश्च से टच प्रत्यय यहाँ पर हो जाता है, उपराजन टच होता है, टच बनता है अनुबंध लोप होकर के। अनुबंध लोप आप जान गए हैं, टच में चूटू से इत संज्ञा और चौकी हलंत्यम से इत संज्ञा और तस्य लोप से लोप होकर के हमारे पास अ बचता है, उसी को अनुबंध लोप कहा गया है। अ बचने के बाद उपराजन हलंत है, उपराजन में नकार हलंत है प्लस अ है, तो अ के परे होने पर उपराजन की यचि भम से क्या हो जाती है, भ संज्ञा हो जाती है। और भ संज्ञा होने के बाद अचो अंत्यादि टी से टी संज्ञा प्राप्त होती है, यहाँ पर टी संज्ञा भी हो जाती है। और नस तद्धिते, अब सूत्र आता है नस तद्धिते। इसके बाद अभी हमने सूत्र पढ़ा था नस तद्धिते। यह सूत्र कहता है नान्तस्य भस्य टेर लोपस तद्धिते, तद्धित के परे होने पर। अब समझिएगा, ठीक है। यह सूत्र क्या कह रहा है, नस तद्धिते नान्तस्य भस्य टेर लोपस। इसने कहा कि नकारांत शब्द के भ संज्ञक टी का लोप होता है, कहा है तद्धित के परे होने पर। तो तद्धित यहाँ पर में है या नहीं है पहले देखिए। तो उपराजन के बाद जो अ है वह तद्धित है, ठीक है। तद्धित कैसे है, जो टच प्रत्यय हुआ है वह तद्धित संज्ञक है, टच में से ही अ निकल कर आया है।
तो जो अ है वह भी क्या माना जाएगा, तद्धित संज्ञक माना जाएगा। इतनी बात स्पष्ट हो गई है। तो यहाँ पर कहा कि तद्धित के परे होने पर, तद्धित यहाँ पर में है, हमें प्राप्त हो गया है। उपराजन अ में देखिए, ठीक है, उपराजन अ जो है यहाँ पर टच से ही हमें अ प्राप्त हुआ है, तो यह अ जो है यह भी तद्धित माना जाएगा, क्योंकि टच जो था वह तद्धित संज्ञक था। तो तद्धित संज्ञक टच का ही अनुबंध लोप करके यहाँ पर अ बचा है। तो अ यह जो है यह तद्धित संज्ञक है, तद्धित है। तो इसमें कहा है नस तद्धिते में तद्धित के परे होने पर। अब क्या चाहिए, नकारांत शब्द के भ संज्ञक टी का लोप होता है। अब शब्द कैसा चाहिए, नकारांत, तो उपराजन, उपराजन में अंत में क्या है, न है, तो नकारांत शब्द भी हमें प्राप्त है। अब इस नकारांत शब्द के भ संज्ञक टी का लोप हो जाता है। यचि भम से हमने यहाँ पर भ संज्ञा की थी, और भ संज्ञा होने के बाद उपराजन, इसकी भ संज्ञा हमने कर दी थी, और भ संज्ञा होने के बाद अचो अंत्यादि टी से टी संज्ञा कर दी थी। अचो अंत्यादि टी, अचाम मध्ये यो अंत्यः स आदिर यश्च तट टी संज्ञम स्यात्। अचो जो अंतिम अन है, इसकी क्या हो जाती है, अचो अंत्यादि टी से टी संज्ञा हो जाती है। तो इस कहा है कि तद्धित के परे होने पर अ पर में है तद्धित हमारा, और नकारांत शब्द के उपराजन में अंतिम नकार है, तो यह शब्द कैसा हो गया, नकारांत हो गया। तो नकारांत शब्द के भ संज्ञक टी का लोप हो जाएगा। तो भ संज्ञक टी का, भ संज्ञा उपराजन की भ संज्ञा हुई है, और उसका टी संज्ञा किसकी हुई है, उपराजन में जो अंतिम अन है इसकी टी संज्ञा हुई है, तो इस टी का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा कहा है। तो उपराजन में जो अंतिम अन है, अन का लोप हो जाएगा, और उसके बाद जो अ है वह वैसा ही रहेगा। तो हमारा शब्द बन जाता है उपराज अ। उपराज अ, पहले क्या था, उपराजन अन था, तो अन को हमने हटा दिया, तो हलंत ज बचा, यहाँ पर उपराज अ बना। अब सूत्र लगेगा, यहाँ पर मैं समझता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अव्ययी भावस्य से, अब वही प्रक्रिया आ रही है पुरानी, केवल यही नए सूत्र लगे थे, यही समझने थे आपने। अव्ययी भावस्य से अव्ययी भाव संज्ञा हो जाती है, और एक देश विकृतम अनन्यवत इस न्याय से प्रातिपदिक मान करके, उपराज को प्रातिपदिक मान करके सुविभक्ति आती है सोच समोट से, अव्ययादाप सुपह से सु का लोप प्राप्त होता है, लेकिन ना अव्ययी भावात अतो अंतो पंचम्या, इस सूत्र से सु का लोप न हो करके उसके स्थान पर अम आदेश हो जाता है, और अमी पूर्वा से पूर्व रूप होकर के उपराजम बन जाता है। आगे अब बनना है अध्यात्मम। अध्यात्मम शब्द बनना है, तो इसमें भी लगभग वही प्रक्रिया चलेगी। आत्मनि इसका लौकिक विग्रह है, आत्मा में या आत्मा के विषय में। अलौकिक विग्रह है आत्मन नी अधि। अब इसमें विभक्ति अर्थ में विद्यमान अधि के साथ, अधि का व्ययम विभक्ति समीप समृद्धि इस सूत्र के द्वारा समास हो जाता है। कृतद्धित समासास्थ से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। आत्मन्य अधि की सुबो धातु प्रातिपदिक से सुबंत का लोप हो जाता है। आत्मन अधि बचता है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा हो जाती है। अब हमारे पास उपसर्जनम पूर्वम से उपसर्जन का पूर्व प्रयोग हो जाता है, तो अधि प्लस आत्मन बचता है। अधि में इकारांत शब्द है अधि, और बाद में अकारांत अच है, आकार अच है। तो इसमें इको यण जी से यण संधि यहाँ पर प्राप्त हो रही है, तो यण संधि कर देंगे, अध्यात्मन बन जाता है, अध्यात्मन। अनश्च, फिर सूत्र लग जाता है अनश्च। अनश्च सूत्र क्या करता है, यहाँ पर टच प्रत्यय कर देता है। अनश्च सूत्र पहले पढ़ लिया है हमने। अनंतात अव्ययी भावात टच स्यात्, अन अंत वाले अव्ययी भाव से समास के अंत में तंदित संज्ञक टच प्रत्यय हो जाता है। तो अध्यात्मन भी अन अंत वाला है, इसके अंत में अन है अध्यात्मन में। उसके बाद तो इसने कहा कि इसके बाद में तद्धित संज्ञक टच प्रत्यय कर देता हूँ, टच प्रत्यय हो गया, अनुबंध लोप हो जाता है। यहाँ पर अध्यात्मन हलंत है, इसमें अ मिल जाएगा, अध्यात्म न, अध्यात्मन अध्यात्म न पूरा बन गया। यचि भम से यहाँ पर भ संज्ञा हो जाती है, और अचो इत्यादि टी से टी संज्ञा हो जाती है पूर्व की तरह ही, और अध्यात्मन अ बना।
अब सूत्र लगता है नस्तद्धिते। यह सूत्र क्या कहता है? नस्तद्धिते नान्तस्य भस्य टेर लोपस। तो यह नकारान्तास्य भस्य टेर लोपस, जो भ संज्ञक है उसका नान्तस्य तद्धित के परे होने पर नकारांत शब्द के भ संज्ञक टी का लोप करता हूँ, कहता है। तो अध्यात्मन में पहले आपने प्रक्रिया देख ही ली है, फिर भी एक बार और स्पष्ट कर देते हैं। अनस तद्धिते, यह अंतिम, यह कहता है तद्धित के परे होने पर। तो तद्धित टच था, टच का हमारा क्या बचा? अ बचा, वह तद्धित ही है। तो तद्धित यहाँ पर अ पर में है, और इसकी इससे पूर्व भ संज्ञा और टी संज्ञा हुई है। अध्यात्मन की भ संज्ञा हुई और उसका अंतिम अन जो है उसकी टी संज्ञा हो जाती है। तो यह कहता है कि उस टी संज्ञक का मैं लोप कर देता हूँ, कहता है। तो अध्यात्मन में जो अंतिम अन है उसका लोप हो जाता है। तो हमारे पास बचता है अध्यात्म अ। तो मकार में अ मिल जाता है तो अध्यात्म पूरा बन जाता है। अव्ययी भाव से अव्ययी भाव संज्ञा हो जाती है। एक देश विवृतम अनन्यवत, इस परिभाषा, इस न्याय से प्रातिपदिक संज्ञा मान करके सोच समौट से सु की उत्पत्ति होती है। अध्यात्म सु बना, अव्ययादाप सुपह से अव्ययी भाव संज्ञा हो जाती है। अव्ययादाप सुपह से सु का लोप प्राप्त है, और नाव्ययी भावात अतुअंत पंचम यहाँ से सु को अम हो करके अमी पूर्व से पूर्व रूप हो जाता है, अध्यात्मम बन जाता है। अब सूत्र आता है नपुंसकात अन्यतरश्याम। यह सूत्र कहता है अनंतम यत क्लीबम तदंतात अव्ययी भावात टच वा स्यात्। यह सूत्र कहता है अन अंतात यत क्लीबम, अन अंत वाला जो क्लीबम अर्थात नपुंसकलिंग, अन अंतम अन अंत वाला, यत अर्थात जो नपुंसकलिंग, क्लीबम अर्थात नपुंसकलिंग, तदंतात अव्ययी भावा टच वाश्यात, तदंत अव्ययी भाव से विकल्प से तद्धित संज्ञक टच प्रत्यय होता है। यहाँ पर विकल्प से यह टच प्रत्यय कर रहा है, तो एक स्थिति में वह टच प्रत्यय होकर के एक अलग शब्द बनेगा, एक स्थिति में टच प्रत्यय नहीं होगा। तो इसी में उपचर्मम और उपचर्म बना है। ठीक, तो उपचर्मम और उपचर्म बना है। जब टच प्रत्यय होता है तो उपचर्मम बनता है, और टच प्रत्यय न होने के पक्ष में उपचर्म बनता है। तो इन्हीं को आगे बनाएंगे। ये सूत्र आप समझ गए होंगे, एक बार और पढ़ लेते हैं। नपुंसकात अन्यतरश्याम, यह कहता है अन अंतम यत क्लीबम तदंतात अव्ययी भावा टच वाश्यात। अन अंत वाला जो नपुंसकलिंग, जो शब्द कैसा होना चाहिए? शब्द जो है अन अंत वाला जब होगा तो तदंत अव्ययी भाव से विकल्प से तद्धित संज्ञक टच प्रत्यय होगा। तो वहाँ पर अन अंत वाला जब होगा तो विकल्प से वहाँ पर टच प्रत्यय हो जाएगा, और एक स्थिति में नहीं होगा, ऐसा बताया है। तो उदाहरण देख लेते हैं, इससे और स्पष्ट हो जाएगा। उपचर्मम और उपचर्म दो बन रहे हैं, यानी कि चर्मण समीपम, चमड़े के समीप, उपचर्मम उपचर्म चमड़े के समीप, यह लौकिक विग्रह बना चर्मण समीपम। अलौकिक विग्रह इसका बनता है चर्मन ngस उप। अब यहाँ पर समीप अर्थ में उप में अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र के द्वारा समास हो जाता है। कृतद्धित समास साथ से प्रातिपदिक संज्ञा होती आती है। सुबोध धातु प्रातिपदिक से सुबंत का लोप हो जाता है। तो चर्मन उप बचा, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा हो जाती है। उप की उपसर्जनम पूर्वम से उप का पूर्व प्रयोग हो जाता है। अब सूत्र लगते हैं यहाँ से यहाँ तक तो दोनों में समान था, अब परिवर्तन होगा। तो नपुंसकात अन्यतरश्याम, पहले हम बना लेते हैं उपचर्मम। ठीक, तो यहाँ पर से उपचर्मन उपसर्जनम पूर्वम, यहाँ तक तो दोनों समान बनेंगे। तो यहाँ पर से परिवर्तन होता है। यदि हम नपुंसकात अन्यतरश्याम सूत्र लगा देंगे तो हमारा उपचर्मम बन जाएगा, और नहीं लगाएंगे तो जो बगल में बनाया गया है यह सूत्र, यह सिद्धि, तो यह उपचर्म बन जाएगा। तो इसको बाद में बनाएंगे, पहले उपचर्मम बना लेते हैं नपुंसकात अन्यतरश्याम सूत्र लगा करके। तो यहाँ पर तक जो है हमारा उपचर्मम, उपचर्मन शब्द हमें प्राप्त है, उपचर्मन। तो नपुंसकात अन्यतरश्याम जब हम सूत्र लगा देंगे तो यह सूत्र कहता है कि अन अंत वाला जो नपुंसकलिंग होगा, यह जो उपचर्मन है यह नपुंसकलिंग में है, और इसके उपचर्मन अन है, अंत में मौ के बाद अ है और नकार हलंत है। तो अन अंत वाला यह शब्द है, तो इसमें
अव्ययी भाव में विकल्प से तद्धित संज्ञक टच प्रत्यय होता है। विकल्प से एक स्थिति में होगा, एक स्थिति में नहीं होगा। तो जब हम टच प्रत्यय करते हैं तो टच प्रत्यय हो गया, और टच प्रत्यय होने के बाद यहाँ पर अनुबंध लोप होकर के हमारा अ बचता है, उपचर्मन अ बचा। अब यचि भम से भ संज्ञा भी हो जाती है, अचो इत्यादि टी से टी संज्ञा हो जाती है। उपचर्मन की यचि भम से भ संज्ञा, अचो इत्यादि टी से जो भ संज्ञक अंतिम अन है उसकी टी संज्ञा हो जाती है, और नस तद्धिते से अन का लोप हो जाता है। या हम पहले भी पढ़ चुके हैं बहुत बार, नस तद्धिते का प्रयोग कैसे हो रहा है कि वह कहता है कि बाद में क्या होना चाहिए, तद्धित संज्ञक प्रत्यय होना चाहिए, तद्धित संज्ञक शब्द हो, और पहले क्या हो, भ संज्ञक जो टी होगा उसका लोप कर देता है। तो भ संज्ञक उपचर्म है, उसमें अन जो है अन की टी संज्ञा हो जाती है, उस अन का लोप कर दिया जाता है। तो क्या बचता है, उपचर्म। और उपचर्मों में म हलंत है तो और उसके साथ मिल जाता है, उपचर्मा पूरा बन जाता है। अव्ययी भाव से अव्ययी भाव संज्ञा हो जाती है। एक देश विकृतम अनन्यवत, इस परिभाषा के इस परिभाषा के बल पर, इस न्याय के बल पर स्व समोट से सु की उत्पत्ति हो जाती है प्रातिपदिक मान करके। अव्ययादाप सुपह से सु का लोभ प्राप्त होता है यहाँ पर उपचर्म सु में। नाव्ययी भावा तत्वंत पंचम यहाँ से सु के स्थान पर अम करके हमी पूर्व से पूर्व रूप होकर के उपचर्मम बन जाता है। एक स्थिति में उपचर्मम बना, कब बना, जब हमने नपुंसकात अन्यतरश्याम लगाया सूत्र। इसमें विकल्प से कहा है, जब आपकी इच्छा है, यदि आप नपुंसकात अन्यतरश्याम यदि लगाते हैं तो उपचर्मम बनेगा, और उपचर्म यदि बनाना है तो नपुंसकात अन्यतरश्याम सूत्र नहीं लगेगा, और केवल हमें जो उपचर्मन जो उपचर्मन यहाँ तक बना है, उपचर्मन हमें प्राप्त है। उपसर्जनम पूर्वम से हमने उपचर्मन उप पर में था, उपसर्जनम पूर्वम से उपसर्जनम पूर्व में उसे लाए, उपचर्मन बना। अब हम यहाँ आएंगे, टच न होने के पक्ष में क्या बनेगा, सीधे स्व समोट से सु की उत्पत्ति हो जाएगी, उपचर्मन सु बनेगा। अव्ययादाप सुपह से सु का लोप हो जाएगा, और न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य सु का लोप होने पर उपचर्मन बना, और न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इस सूत्र से प्रातिपदिक के नका अंतिम नकार का लोप हो जाता है, तो उपचर्म केवल हमारे पास बचता है। आगे बढ़ते हैं, अंतिम सूत्र है अव्ययी भाव का, यह झयः सूत्र। तो यह और झयः सूत्र है, इसकी वृत्ति देखिए, झयंतात अव्ययी भावा टच वा स्यात्। यह सूत्र भी विकल्प से करने वाला सूत्र है। यह सूत्र भी कहता है कि झय प्रत्याहार वाला वर्ण अंत में हो, झयंतात अव्ययी भावात, ऐसे अव्ययी भाव से, वा विकल्प से टच स्यात्, टच होता है, तद्धित संज्ञक टच प्रत्यय होता है। तो यह सूत्र कहता है झय प्रत्याहार वाला वर्ण अंत में हो तो ऐसे अव्ययी भाव से विकल्प से तद्धित संज्ञक टच प्रत्यय होता है। प्रत्याहार आपने सर्वप्रथम पढ़े हैं, तो झय प्रत्याहार आप जानते हैं, छ गड़ ध जब गड़ द ख फ छ ठ त च ट त क प। अब इसमें जो है उपसमिधम और उपसमित दो शब्द बन रहे हैं, तो इन्हें बनाते हैं। और इत्यव्ययी भाव प्रकरणम लिखा है, इति अव्ययी भाव प्रकरणम, और यहीं पर जो अव्ययी भाव प्रकरण है वह पूर्ण हो जाता है, वह पूर्णता को प्राप्त होता है। तो इसका उदाहरण बनाते हैं, उपसमिध और उपसमित, अर्थात समिधः समीपम, समिधा के पास, समिधः समीपम यह लौकिक विग्रह बना, और अलौकिक विग्रह है इसका समिध ngस उप। तो समिध समिधा के पास समीप अर्थ में विद्यमान उप का अव्ययम विभक्ति समीप इस सूत्र के द्वारा समास हो जाएगा। कृतद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। सुपो धातु प्रातिपदिक से जो सुबंत है समिध ngस उप में ngस सुबंत है उसका लोप हो जाएगा। हमारे पास बचा समिध उप। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उप की उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी, और उपसर्जनम पूर्वम से उपसर्जन का समिध से पूर्व में प्रयोग हो जाएगा। उपसमिध बचा। अब सूत्र लग जाएगा जो हमने अभी अभी पढ़ा, यहाँ पर से झयः, जब हम एक स्थिति में झयः सूत्र को लगाते हैं तो यहाँ पर हमारा बनेगा उपसमिधम बनेगा। कैसे बनता है, झयः सूत्र हमने लगाया, यह सूत्र कहता है कि झय प्रत्याहार वाला वर्ण अंत में हो, ऐसे अव्ययी भाव से विकल्प से तद्धित संज्ञक टच प्रत्यय होता है।
तो इसमें उपसमिध में धकार है अंत में, तो झय प्रत्याहार वाला वर्ण अंत में होना चाहिए। ऐसे प्राति अव्ययी भाव से विकल्प से तद्धित संज्ञक टच प्रत्यय होता है कहाँ, तो झय प्रत्याहार वाला वर्ण अंत में है या नहीं है। आप देखिए झय प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं झ भ घ ढ ध, ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प, इतने वर्ण आते हैं, तो हमें ध प्राप्त हो रहा है यहाँ पर, झ भ घ ढ ध। तो ध हमें प्राप्त है झय प्रत्याहार के अंतर्गत, यह वर्ण आ रहा है, ध वर्ण आ रहा है। तो इसके बाद तद्धित संज्ञक टच प्रत्यय हो जाएगा कहा इस सूत्र से, तो टच प्रत्यय हो गया, अनुबंध लोप होकर के टच में केवल अ बचता है, उपसमित अ बना, अव्ययी भाव से अव्ययी भाव संज्ञा हो गई, एक देश विक्रेतम अनन्यवत। इस न्याय से प्रातिपदिक संज्ञा मान करके स्व समोट से सु की उत्पत्ति हो जाती है, उपसमित सु हुआ। अव्ययाद आप सुपह से सु का लोप प्राप्त होता है, परंतु अव्ययी भावा तत्व तो पंचम्या से उपसमित सु के स्थान पर अम आदेश हो जाता है और अमी पूर्व से पूर्व रूप हो जाता है, उपसमिधम बन जाता है। अब जब हम झयः सूत्र नहीं लगाएंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास क्या था, क्या बचा हुआ है हमारे पास, उपसर्जनम पूर्वम से हमने उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग कर दिया, यानी कि उप जो बाद में था उसका पूर्व में प्रयोग कर दिया, उपसमिध बचा हमारे पास। उपसमिध बचने के बाद अब हम जब एक विकल्प से जब हम झयः सूत्र नहीं लगाते हैं तो हमारा बनता है उपसमिध, जब टच न होने के पक्ष में उपसमिध सौत समोट से सु की उत्पत्ति हो जाएगी, अव्ययाद आप सुपह से सु का लोप हो जाएगा, उपसमिध बचा। झलाम, अब यहाँ पर सूत्र लगते हैं एक आध अलग, झलाम जशो अंते पदांते झलाम जसह स्युः, तो उपसमिध ध के स्थान पर झलाम जसो अंते से दकार हो जाएगा, और उसके बाद सूत्र लगता है वावसाने, यह सूत्र झल के स्थान पर चर कर देता है, तो द को इसने त कर दिया। ये सारे सूत्र आप पढ़ चुके हैं, झलाम जसो अंते भी और वावसाने भी, इन्हें अत्यधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। तो वावसाने से झल के स्थान पर चर आदेश यह करता है, तो द के स्थान पर त हो गया, उपसमित यहाँ पर आपका बन जाता है। और इसी के साथ आज की कक्षा भी पूर्ण होती है और अव्ययी भाव समास भी यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। आज अगली कक्षा में हम जो है तत्पुरुष समास को पढ़ेंगे। अभी तक हम समास में केवल समास पढ़ चुके हैं एक, और दूसरा अव्ययी भाव समास भी हम पढ़ चुके हैं। अब अगला जो हमारा समास होता है, जो उसका नाम है तत्पुरुष समास। आज के लिए इतना ही।